सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक लड़के को अपने ही कज़न सिस्टर के होने वाले पति से हो जाता है प्यार। अब उसे प्यार होता कैसे है और उसका प्यार सफल होता है या नहीं, चलिए जानते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नानता एक बहुत बड़ी कंट्री थी। फ्रांस ने फिर नानता के एक बड़ी सिटी चांगसंग के ऊपर कब्जा कर लिया पूरे 50 साल तक, और 50 साल के बाद जो चांगसंग सिटी है वो नानता में मिलने वाली थी। 50 साल में बस 6 महीने रह गए थे। 6 महीने बाद जो चांगसंग सिटी थी वो नानता में मिल जाती। चांगसंग के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं। चांगसंग की जितनी भी फैमिलीज हैं, जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं, उनकी धन संपत्ति सब कुछ नानता के नाम हो जाएगा। इस बात से हमारा फर्स्ट मेन लीड सानक्यो और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी जितनी भी धन संपत्ति है वो चांगसंग की नानता में मिलने के बाद नानता की हो जाएगी। नानता की जनरल ने सानक्यो के अंकल लाम्फा को भी मार दिया था और उनकी सारी धन संपत्ति भी ले ली थी। सानक्यो के डैड पहले से ही परेशान होते हैं और उन्हें और ज़्यादा परेशान करने के लिए उनका छोटा भाई, जिसका नाम इंथोन है, वो आ जाता है अपनी वाइफ के साथ और सानक्यो के डैड से कहता है, चांगसंग की नानता में मिलने से पहले ही आप अपनी सारी धन संपत्ति मेरी इस थाई वाइफ के नाम कर दीजिए, वरना आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर डैड अच्छे से जानते हैं कि इंथोन ये सारे पैसे अपनी गैमलिंग में लगा देगा, इसीलिए वो उसे और उसकी वाइफ को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद सानक्यो के डैड एक नए आइडिया के साथ आते हैं। वो सानक्यो से कहते हैं कि अब हम तुम्हारी शादी करेंगे एक थाई लड़की से, और उसके बाद हम हमारे सारे एसेट्स को उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके बाद चांगसंग अगर नानता में मिल भी जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सानक्यो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो कहता है, डैड आप मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं, इसमें मेरी खुशी का क्या, आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। डैड गुस्से में कहते हैं, तुम्हें इस वक्त अपनी खुशी की पड़ी है, अपनी फैमिली की नहीं। आप बताओ सेल्फिश कौन है, मैं या तुम। उन दोनों को लड़ता देख के वहाँ पर सानक्यो की दादी भी आ जाती हैं और कहते हैं, क्या तुम दोनों प्यार से बातें नहीं कर सकते। डैड फिर सानक्यो से कहते हैं, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी दादी के लिए ही ये कर लो। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जिसका नाम पिन है, और सानक्यो के डैड इसी लड़की के साथ सानक्यो की शादी करना चाहते हैं। पिन तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से सानक्यो को लाइक करती आई है। वो अपने कज़न ब्रदर सासिन, जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है, उसे ये बात बताने के लिए जाती है और कहती है, सानक्यो को तो मैं हमेशा से लाइक करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उसकी वाइफ बनने वाली हूँ। सासिन कहता है, तुम उसे लाइक करती हो ये तो अच्छी बात है, पर एक बार मुझे भी उसे देखना पड़ेगा कि वो तुम्हें डिजर्व भी करता है या नहीं। इधर हम देखते हैं सानक्यो के डैड के पास उनकी मेड आती है, ये कहते हुए कि आपने अपनी वाइफ को तो पहले ही खो दिया है, क्या आप इस फैसले से सानक्यो को भी खोना चाहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी वाइफ को, यानी कि सानक्यो की मॉम को हुआ क्या था। हमें दिखाया जाता है कि सानक्यो का एक लेटर पकड़ा गया था और उसके डैड उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी अगर किसी को इस बारे में पता भी चल गया तो। सानक्यो की मॉम सानक्यो को बचाते बचाते खुद इस दुनिया से चली जाती हैं। सानक्यो अपनी मेड और अपनी दादी के साथ बैंकॉक आ गया था। वो अपनी दादी और मेड से कहता है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं आगे जाके देखता हूँ कि कोई हमें पिक करने के लिए आया है या फिर नहीं। वो आगे जाता है तो वो सासिन से टकराता है। सासिन उसे देखते ही कहता है, क्या आप प्रिंस सानक्यो हैं। सानक्यो कहता है, हाँ, पर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। सासिन कहता है, क्योंकि तुम्हारी दादी ने मुझे कहा था कि तुमने ऊपर से लेकर नीचे तक वाइट कपड़े पहने हैं और तुम बिल्कुल रैबिट की तरह दिखते हो। उसके बाद वो सभी पहुंच जाते हैं पिन के घर पर, जहाँ पर हम देखते हैं सानक्यो अपने साथ सोना चांदी भी लेकर आया था। वो उसे अच्छे से लॉक करता है और चाबी को ड्रॉअर में रख देता है। रात में सानक्यो बाहर की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वो उसकी तरफ जाने लगता है पर फिर मुड़ जाता है। तभी उसी घर से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उस घर में जाता है तो एक आदमी लेटा हुआ था। वो चेक करने लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, पर वो सासिन होता है, जिसे लगता है कि उसके घर में कोई चोर आ गया है, तो वो सानक्यो को पकड़ लेता है। पर जब उसे पता लगता है ये सानक्यो है, तो वो कहता है, ओह, तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो। सानक्यो कहता है, मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई थी तो मैं देखने के लिए आ गया। सासिन कहता है, ओह, वो मैं थोड़ा सा ड्रंक हो गया था तो फिसल गया। वैसे क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीना चाहोगे। सानक्यो कहता है, तुम पहले से टल्ली हो, तुम्हें और नहीं पीना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है बिना उसकी ड्रिंक पिए। मॉर्निंग में हम देखते हैं पिन सानक्यो को अपना घर दिखा रही होती है। उसके बाद वो कहती है, वो सामने जो घर है मेरी मॉम वहाँ पर रहती थी, मेरी मॉम के जाने के बाद अब सासिन वहाँ पर रहता है, पता नहीं वो उठा भी होगा या नहीं। सानक्यो कहता है, मुझे लगता है वो दोपहर में ही उठेगा। तभी पीछे से सासिन आता है और कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतना लेजी हूँ कि दोपहर में उठूँगा। सानक्यो कहता है, क्योंकि रात तुम इतने ज़्यादा टल्ले थे तो मुझे लगा तुम लेट से उठोगे। पिन पूछती है, क्या रात में तुम दोनों मिले थे। उसके बाद सासिन और सानक्यो बताते हैं कि कल रात हुआ क्या था। सानक्यो के डैड बैंक में गए थे अपने एसेट्स को पिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, पर वहाँ पर जनरल कालोंग आ जाता है।
वो बैंक वाले से कहता है 6 महीने बाद जब ये सिटी नानता में मिल जाएगी तो बैंक की चेकिंग होगी और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। सानक्यो के डैड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये कालोंग को कैसे पता लगा कि वो बैंक में अपने एसेट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। सानक्यो शंख बजा रहा होता है। गाइस मुझे नहीं पता कि ये शंख है या नहीं, पर दिखने में बिल्कुल शंख जैसा दिखता है। सासिन भी उसकी धुन सुनता है और कहता है इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये इतना सैड सॉन्ग क्यों प्ले कर रहा है। मॉर्निंग में हम देखते हैं पिन के डैड और उनकी वाइफ सानक्यो की वेलकम पार्टी में गेस्ट लिस्ट की बात कर रहे थे। उसके बाद वो एसेट की बैंक में ट्रांजेक्शन की भी बातें करने लगते हैं, जिस पर सानक्यो कहता है ये बड़ा टॉपिक है, तब बात करेंगे जब डैड यहाँ पर आ जाएंगे। सानक्यो सासेन और बाकी सब कुछ बना रहे होते हैं। तभी सानक्यो को उसके डैड की कॉल आती है। वो डैड से बात करने के लिए जाता है। डैड कहते हैं तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं। सानक्यो कहते हैं नहीं, आप बोलिए। डैड कहते हैं बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, कालोंग वहाँ पर आ गया है और उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, पर इस बारे में पिन के डैड को पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कालोंग को ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इंथोन ने ही बताई थी, यानी कि सानक्यो के उस सन की चाचा ने। चाचा और कालोंग मिले हुए हैं। सानक्यो के पास आइडिया आता है कि वो थाईलैंड के लीडर से मिलेगा जिसका नाम फील्ड मार्शल है, और उनसे कहेगा कि वो बैंक में पैसे ट्रांसफर करने में उनकी मदद करे। इससे उसे पिन को हट करके उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। पर सानक्यो को फील्ड मार्शल से मिलने नहीं दिया जाता। पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की फील्ड मार्शल से मिलने के लिए जा रही थी जिसका नाम सोंग सवात है। सानक्यो को वो कहीं देखी देखी लग रही थी। वो घर जाता है तो मैगजीन में सोंग सवात की फोटो थी। वो पिन को दिखाकर पूछता है कि ये लेडी कौन है। पिन कहती है ये अडल्ट मूवीज में काम करती है और ये फील्ड मार्शल की मिस्ट्रेस भी है। सानक्यो के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि फील्ड मार्शल से मिलने के लिए उसे पहले सोंग सवात से मिलना पड़ेगा। कालोंग फिर से सानक्यो के डैड के पास जाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे लड़के की शादी होने वाली है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, पर यह मत सोचना कि तुम्हारे लिए चीज़ें आसान होंगी। सासिन अपने दो फ्रेंड जिसमें से एक का नाम मिंग है और दूसरे का सानिया उसके साथ बैठा हुआ था। सानिया ने वेलकम पार्टी के लिए सॉन्ग्स लिखे थे। सानक्यो उसे मारते हुए कहते तुम पागल हो गए हो, ये सारे के सारे सैड सॉन्ग्स हैं, तुम रहने दो, मैं खुद से ही सॉन्ग सिलेक्ट कर लूँगा। मिंग सानिया को साइड में लेकर जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम दुखी हो कि पिन की शादी किसी और से हो रही है, तुम उसे लाइक करते हो, पर तुम खुद को देखो और उसे देखो, वो एक एंजल की तरह है और तुम एक भद्दे कुत्ते की तरह। उसी टाइम पर वहाँ पर पिन आ जाती है सानक्यो के साथ। सासिन सानक्यो से कहता है चलो सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं, रात भी तुमने मुझे मना कर दिया था और अगर फिर से करोगे तो मैं सोचूंगा कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करते। पिन भी वहाँ पर बैठना चाहती थी पर सासिन उसे साइड डिश बनाने के लिए नीचे भेज देता है। प्याज कट करते हुए पिन की आंखों में जलन होने लगती है। सही टाइम पर वहाँ पर सानक्यो आ जाता है और उसके हाथों को वॉश करके उसकी आंखों को भी साफ करता है और उसके बाद कहता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद जल्दी काम हो जाएगा और हम साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे। दूर से सासिन दोनों को देखता है। उसे अच्छा लगता है कि सानक्यो अच्छा इंसान है। पिन फिर डिशेस बनाकर ऊपर ले जाती है पर वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर नहीं रह पाती क्योंकि उसके डैड की वाइफ आ जाती है तो उसे जाना पड़ता है। सासिन के फ्रेंड प्लान बनाते हैं कि वो सानक्यो को टल्ली कर देंगे ताकि सानक्यो बताए वो पिन को लाइक भी करता है या फिर नहीं। पर सानक्यो तो पक्का खिलाड़ी निकलता है। इतना पीने के बाद भी वो बिल्कुल भी टल्ली नहीं हुआ था और बाकी सब टल्ली हो जाती हैं। सानक्यो हंसते हुए नीचे चला जाता है। उसके पीछे पीछे फिर सासिन भी आता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतनी पीने के बाद भी तुम ऐसे ही रहोगे। सानक्यो कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ की ड्रिंक बिल्कुल पानी जैसी है। सासिन कहता है मुझे पिन को वार्न करना पड़ेगा कि तुम इतने इनोसेंट नहीं हो। सानक्यो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं पिन को हर्ट नहीं करूँगा, वो एक अच्छी लड़की है। सासिन कहता है हाँ वो तो मैं जान गया, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ तो छिपा रहे हो, पर मुझे नहीं पता कि तुम क्या छिपा रहे हो। और उसके बाद वो उसके कंधों के ऊपर अपना सर रख के सो जाते हैं। मॉर्निंग में पिन आती है सासिन के पास और कहती है तुमने रात में मेरे सानक्यो को परेशान तो नहीं किया। सासिन कहता है तुम्हें लगता है कि हम उसे परेशान कर सकते हैं, वो इतना इनोसेंट नहीं है, बहुत चंट इंसान है, पर हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है, उसने पहला स्टेप पार कर लिया। पिन कहती है हाँ हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो एक अच्छा लड़का है और अगर तुम उसे जानोगे तो तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। सासिन याद करता है कि रात किस तरीके से वो सानक्यो को देख रहा था और सानक्यो उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सानक्यो के बारे में सोच सोच के उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इधर हम देखते हैं मेड सानक्यो को गैस लिस्ट दिखाती है। गैस लिस्ट में सोनसवात का नाम था जिसे देखकर सानक्यो के फेस पर स्माइल आ जाती है। इधर इंथोन को सानक्यो की वेलकम पार्टी के बारे में पता चल जाता है और ये भी कि सानक्यो फील्ड मार्शल से मिलने के लिए आया था। वेलकम पार्टी में पिन और सानक्यो साथ में बाहर आते हैं। सानक्यो और पिन दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सानिया पिन को देखते रह जाते हैं और सासिन सानक्यो को।
सानक्यो फिर अपनी दादी के साथ बैठ जाता है। तभी उसकी मेड दूर से इशारा करती है कि सोंग सवात आ गई है। सानक्यो अपनी दादी से कहता है मैं अभी आता हूँ और सोंग सवात से मिलने के लिए चला जाता है। वो सोंग सवात से कहता है हाय, मैं प्रिंस सानक्यो, मैं फील्ड मार्शल से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही सोंग सवात वहाँ से जाने लगती है। सानक्यो कहता है प्लीज़ मुझे इग्नोर मत कीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। फिर वो उसे अपने बैंक और एसेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम बता देता है, जिसे सुनकर सोंग सवात कहती है सब यही कहते हैं, सब बस उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ उनसे बात करने के लिए तुम जैसा प्रिंस मुझ जैसी लड़की से बात कर रहा है। सानक्यो कहता है आपके कहने का मतलब क्या है, आपकी जैसी लड़की? सोंग सवात कहती है हाँ वही लड़की जो बिना कपड़ों के मूवीज में काम करती है। सानक्यो कहता है मैं आपके बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचता, मुझे लगता है कि आप बहुत ब्रेव हैं, वो चीज़ कर रही हैं जो आप करना चाहती हैं बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि लोग मुझे जज करेंगे और शायद इसीलिए मैं वो सब कभी कर भी नहीं पाऊंगा। सोंग सवात उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद उससे बातें करके कहती है ठीक है, मैं फील्ड मार्शल से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। पिन सासिन से कहती है सानक्यो को ढूंढने के लिए। सासिन चला जाता है सानक्यो को ढूंढने के लिए। सोंग सवात जा रही होती है, तभी वो गिरने वाली थी, सानक्यो उसे पकड़ लेता है। दूर से सासिन ये सब कुछ देख लेता है। सासिन को लगता है सानक्यो और सोंग सवात के बीच में कुछ चल रहा है। सोंग सवात के जाने के बाद वो सानक्यो को बाहर खींच कर लाता है और कहता है तुम मेरी कज़न को धोखा दे रही हो, तुम्हारा सोंग सवात के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी उस लड़की के साथ जो लीडर की मिस्ट्रेस है और जो अडल्ट मूवीज में काम करती है। सानक्यो कहता है तुम कैसी टोन में उसके बारे में बात कर रही हो। यासीन कहने लगता है ओह तो अब तुम उसे डिफेंड भी कर रही हो, सच बताओ तुम क्या कर रहे थे उसके साथ। सानक्यो कहता है हम बस बात कर रहे थे। सासिन कहता है मैंने देखा तुमने उसे पकड़ रखा था। सानक्यो कहता है वो गिरने वाली थी और मैंने बस उसे पकड़ा। सासिन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। सानक्यो जाने लगता है पर वो गिरने वाला था और सासिन उसे संभाल लेता है। सानक्यो कहता है ठीक ऐसे ही मैंने उन्हें संभाला था। दूर से सानक्यो का चाचा इंथोन उन दोनों को देख लेता है। इंथोन सासेन और सानक्यो को देख लेता है और उसके बाद वो स्टेज पर जाने लगता है। सानक्यो उसे रोकता भी है पर इंथोन कहाँ रुकने वाला था, वो स्टेज पे जाता है और सभी को बता देता है कि सानक्यो और पिन की शादी प्यार के लिए नहीं हो रही है, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यहाँ तक कि यहाँ आने से पहले सानक्यो की अपने डैड से बहस भी हुई थी इस शादी को लेकर। ये शादी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए हो रही है। सानक्यो की दादी से ये सब देखा नहीं जाता और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सासिन उन्हें संभालता है। इधर इंथोन को पिन के डैड के बंदे संभालते हैं। दादी पिन से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से फंक्शन ख़राब हो गया। पिन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पिन की डैड की वाइफ आ जाती है जो पिन से कहती है यहाँ पर क्यों बैठी हो, आकर मेरी हेल्प करो गैस से निपटने में, और सानक्यो तुम भी। पिन के डैड सानक्यो के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने यहाँ पर आकर तमाशा कर दिया था सभी के सामने, मेरी बेटी की क्या इज्जत रह गई। हाँ तुम्हें पता है वो कब से रोए जा रही है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब मुझे लगता है कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए और उसका दहेज भी बढ़ना चाहिए। सानक्यो के डैड कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सानक्यो के डैड कामसू को भी थाईलैंड में भेज देते हैं ताकि वो वहाँ जाकर इंथोन को संभाले। पिन की डैड की जो वाइफ है उसका नाम वार्ड है। वार्ड पिन से कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमें कितनी इंसल्ट झेलनी पड़ी। पिन सॉरी कहने लगती है। वहाँ पर सानक्यो आता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ, वो मेरे अंकल थे, इसमें पिन की कोई भी गलती नहीं है। वार्ड फिर सानक्यो से कहती है फिर से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिन बाहर जाकर रोने लगती है, अपनी मोम को मिस करने लगती है। वो उस मोमेंट को भी याद करती है जब उसकी मोम दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। जाने से पहले वो सासिन से कहती हैं कि मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। सानक्यो उसके पास आता है पिन को चुप करवाने के लिए। पिन कहते हैं तुम्हें मेरी वजह से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। सानक्यो कहता है पर तुम्हें उस चीज़ के लिए सॉरी नहीं कहना चाहिए जिसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, और वो उसे हक करके चुप करवाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सासिन पिन से कहता है हमें सानक्यो से बात करनी चाहिए। पिन कहते हैं कि इस बारे में बात करनी चाहिए। सासिन कहता है रात तुमने सुना नहीं उसका चाचा क्या कह रहा था, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, उसने अपने डैड से फाइट भी की इस बात को लेकर। ये शादी बेनिफिट्स पर हो रही है। पिन कहती है हाँ इस शादी से दोनों फैमिलीज का फ़ायदा है, मैं ये बात जानती हूँ, पर मेरी शादी सानक्यो से हो रही है, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सानक्यो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सासिन कहता है जितना अच्छा तुम उसे समझ रही हो वो उतना भी अच्छा नहीं है, मैंने पार्टी में उसे सोंगसवात के साथ देखा था। पिन कहते हैं क्या पता वो सभी गेस्ट से बात कर रहा हो उसी तरीके से सोंगसवात से भी बात कर रहा हो, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सानक्यो और उनकी मेड सभी गहनों को अच्छे से देख रही होती है और उसके बाद कहते हैं इंथोन को ये सब पता कैसे चल रहा है, उसे कैसे पता चल गया कि सानक्यो और उसके डैड के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था शादी को लेकर।
सानक्यो कहता है कहीं उसे मेरा सीक्रेट भी तो नहीं पता होगा। मेड कहते नहीं नहीं, उसके बारे में सिर्फ मुझे, तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम और तामसो को ही पता है। दादी बाहर आ जाती हैं तो वो फटाफट से लॉक लगा देते हैं। सानक्यो चाबी को ड्रॉर में रखने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पर सासिन भी आ जाता है। वो देख लेता है कि सानक्यो कुछ तो छिपा रहा है। वो डॉल को चेक करने लगता है, उसमें एक बुक थी। सानक्यो बुक को छिपाने लगता है पर सासिन उसे छीनने लगता है। छीनते छीनते वो उसके ऊपर जो रैबिट लगा हुआ था उसे भी तोड़ देता है। वहाँ पर फिर दादी आती हैं, मेड आती हैं और पिन आती हैं। दादी उस बुक को देखकर कहती है, ओह ये तो वही बुक है ना जो मरने से पहले तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दी थी। सासिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। सानक्यो कहता है मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है, और वो बाहर जाकर बैठ जाता है और याद करता है उस मोमेंट को जब उसकी मॉम उसे इस बुक से पोएम सुनाया करती थी, एक रैबिट की। वहाँ पर सासिन आ जाता है जो सानक्यो से माफ़ी मांगना चाहता था, पर सानक्यो तो उसकी बात ही नहीं सुनता। पिन सानक्यो के मूड को सही करने के लिए उसे उसी क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर सासिन वायलिन प्ले करता है। सासिन सानक्यो से बात करना चाहता था पर फिर से सानक्यो उसे इग्नोर करने लगता है। क्लब की ओनर रचाबाद सानक्यो को देखती है और उसके पास आकर कहती है, तुम सानक्यो हो? सानक्यो कहता है हाँ। रचाबाद कहती है, मैं इस क्लब की ओनर रचाबाद। सानक्यो नीचे कपल्स को देखता है। एक बीएल कपल था और एक जेएल कपल था। रचाबाद कहती है क्या हुआ, क्या इन्हें देखकर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? सानक्यो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है वो यहाँ पर खुश हैं। रचाबाद कहती है हाँ ये मेरा क्लब है, यहाँ पर हर कोई खुशी रहता है क्योंकि यहाँ पर उन्हें मौका मिलता है वो बनने का जो वो हैं। यहाँ पर कोई भी उन्हें उस चीज़ के लिए जज नहीं करता जो वो हैं। सानक्यो कहता है पर बाहर की दुनिया तो ऐसी नहीं है, वो तो हर टाइम पर तुम्हें जज करने के लिए तैयार रहती है। तभी रचाबाद की नज़र जाती है सासिन के ऊपर। वो कहते हैं ठीक है फिर तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। सासिन सानक्यो से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर वो उसके हाथ में उसका वो क्यूट सा रैबिट भी दे देता है जो उसे टूट गया था, पर उसने फिर से उसे ठीक कर दिया था। पर अब वो कुछ ज़्यादा ही फ़नी लग रहा था, जिसे देखकर सानक्यो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। साजिन कहते बिल्कुल भी नहीं, ये रैबिट है तो पक्का तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है। दूर से पिन और रचावाद उन्हें देखकर खुश होते हैं। फिर वो घर आ जाते हैं जहाँ पर सानक्यो उस रैबिट को अपनी बुक पर लगा देते हैं। इधर पिन के डैड को इंथॉन फिर से मिलता है और कहता है तुम अपनी लड़की की शादी उस इंसान से कैसे करवा सकते हो जो उससे प्यार भी नहीं करता है, चाहे से उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। पिन के डैड उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, पर वो जब घर आते हैं तो देखते हैं सानक्यो फोन पर किसी से बात कर रहा था। सानक्यो किसी और से नहीं बल्कि सोंग सवाद से बात कर रहा था जो उसे रात में मिलने के लिए बुला रही थी। पिन के डैड अपनी मेड से पूछते हैं कि सानक्यो किससे बात कर रहा है। वो कहती है पता नहीं पर किसी लड़की से बात कर रहा है। पिन के डैड सानक्यो से पूछते हैं बेटा तुम किससे बात कर रहे थे? सानक्यो झूठ बोल देता है कि मैं अपने डैड से बात कर रहा था। सोनक्यो रात में सोंगसवाद से मिलने के लिए जाता है। उसकी मेड कहती भी है आज तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, पर फिर भी सानक्यो मिलने के लिए चला जाता है। उसी रेस्टोरेंट में इंथॉन भी बैठा हुआ था। वो सानक्यो को देख लेता है और रुक जाता है ये देखने के लिए कि सानक्यो यहाँ पर किससे मिलेगा। सानक्यो के पास एक लेडी आती है जो बताती है कि आज सोंगसवाद उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगी। सानक्यो फिर वहाँ से जाने लगता है। इंथॉन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे? बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड तुम्हें फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सानक्यो कहता है आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरे डैड और हमारी फैमिली से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं। और वो इंथॉन को बुरा भला बोलने लगता है। इंथॉन भी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। पीछे से सासिन आता है और इंथॉन को काफ़ी ज़्यादा मारता है। इतनी मार खाने के बाद इंथॉन वहाँ से चला जाता है। साजिन फिर सानक्यो को देखता है जिसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो वो उसे रचाबाद के घर ले जाते हैं। रचाबाद कहती है मैं इसके लिए स्पंजबाद का इंतजाम करती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। साजिन सानक्यो के पास बैठ जाता है। सानक्यो सपने में अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानक्यो एक लव लेटर देख रहा था। वो उस लव लेटर को रीड करके काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी मॉम आती है जो कहती है तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही हैं। सानक्यो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ मिलने के लिए। उसके जाने के बाद मॉम को उसका लेटर मिल जाता है। वो डैड को दिखाती हैं। डैड लेटर पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सानक्यो को थप्पड़ लगाते हैं और कहती हैं एक लड़का तुम्हें लव लेटर क्यों भेज रहा है? अगर ये बात बाहर चली गई तो तुम्हें पता है हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारने लगते हैं। मॉम डैड को रोक रही होती है पर डैड उन्हें भी समझाता है कि तुम्हें पता भी है अगर ये सब होने लगा तो हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो भी नहीं बढ़ पाएगी। मॉम फिर भी अपने बेटे को बचाने का ट्राई करती हैं, पर उसे बचाते बचाते वो खुद अपनी जान गंवा देती हैं। उनके जाने के बाद डैड सानक्यो से ही कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से वो औरत तुम्हें छोड़कर चली गई जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी।
प्रेजेंट में हम देखते हैं सन को ये सब सोच सोच के कह रहा होता है, मॉम मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मेरी ही गलती थी। सासिन उसे चुप करवाता है। दूर से रचा बात ये सब देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच में कुछ तो होने वाला है। मॉर्निंग में सानक्यो की आंख खुलती है। वो सोफे के ऊपर था पर उसे थोड़ी पता था। वैसे ही पलटता है जैसे हम बेड पर पलट जाते हैं और सीधा जाता है सासेन के ऊपर। फिर वो एकदम से उठने लगता है। सासेन ने जो चादर ली थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थी जिसकी वजह से सानक्यो उठ ही नहीं पाता। सासेन कहता है काम डाउन ध्यान से, और फिर वो उसे उठाता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं जहाँ पर सानक्यो रचावात को थैंक्स कहता है रात में उसे यहाँ रहने देने के लिए, जिस पर रचावात कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी सासिन यहाँ पर रात में सोते रहता है। सानक्यो हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में? रचावात कहती है हाँ हाँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पर सिर्फ सोता ही है। ये इतना ज़्यादा हैंडसम है पर इसके बाद भी इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पता नहीं कि कौन इसका दिल जीतेगा। सासिन फिर सानक्यो को घर लेकर जाता है जहाँ पर दादी सानक्यो से पूछती है तुम रात भर कहाँ पर थे? सानक्यो कहते मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो सासिन के फ्रेंड के घर था। ये सुनकर कामसू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सानक्यो हैरान हो जाता है कि कामसू कब आया। कामसू फिर सानक्यो को रूम में लेकर जाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम सासिन के साथ रात कैसे स्पेंड कर सकते हो। और वो उसे बहुत सारी बातें बोलने लगता है जिस पर सानक्यो कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर फिर भी तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रात मेरे पीछे इंथोन आ गया था और सासिन ने मुझे इंथोन से बचाया और बाकी हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। कामसू सॉरी कहता है। उसके बाद जो मेड होती है वो भी कामसू को डांटती है कि तुम सानक्यो के ऊपर ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे। गाइस कामसू को पता है कि सानक्यो को लड़के पसंद है। ये बात मेड को भी पता है, कामसू को भी पता है और सानक्यो के डैड को भी पता है। बाकी दादी को शायद से नहीं पता है। सानक्यो सासिन और पिन मूवी देखने के लिए जाने वाले थे लेकिन कामसू बीच में आ जाता है और सासिन से कहता है तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो। सासिन कहता है क्योंकि मुझे इन दोनों के लिए ड्राइविंग करनी पड़ेगी। कामसू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग करना मुझे भी आता है। लाओ चाबी मुझे दे दो। सासिन खुशी खुशी चाबी दे देता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। कामसू कहता है मैं ड्राइविंग कर तो रहा हूँ, तुम्हें साथ में चलने की ज़रूरत नहीं है। सासिन कहता है पर हमने तो पहले ही प्लान कर लिया है, हम साथ में जाएंगे। वो साथ में घूमते फिरते हैं पर बार बार कामसू सासिन और सानक्यो के बीच में आए जा रहा था और बार बार सानक्यो से कह रहा था चलो घर चलते हैं। पिन और सासिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो प्लान बनाते हैं भागने का और वो कामसू का पागल बना के भाग भी जाते हैं। तीनों खूब मस्ती करते हैं। पिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि मेरे पास बेस्ट भाई है और एक बेस्ट फियोंसी भी। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों ऐसे ही खुशी खुशी रहें। वो तीनों घर चले जाते हैं जहाँ पर कामसू सन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहते हैं आज आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया और जब आपके डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। दादी कहती हैं ये बात तुम्हें इसके डैड को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए परेशान करने की ज़रूरत नहीं। पीन अपने डैड के पास जाती है और कहती है क्या आप मुझसे गुस्सा हैं, हमने आज कामसू के साथ जो कुछ भी किया उसको लेकर? डैड कहते हैं नहीं नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर मुझे बताओ तो कामसू के साथ प्रॉब्लम क्या है? पिन कहती है पता नहीं, पर शायद से उसे सासिन पसंद नहीं, शायद से इसीलिए क्योंकि वो उसे परेशान करता है। इंथोन अपनी वाइफ को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसने सानक्यो को एक लड़की के साथ देखा था। वो उस लड़की को फिर से देखता है पर इस बार वो उस लड़की को सोंग सवात के साथ देखता है और कहता है ओह तो सानक्यो इतना भी इनोसेंट नहीं है, वो फील्ड मार्शल की मिस्ट्रेस को डेट कर रहा है। रात में पिन सानक्यो को उसी क्लब में लेकर जाती है क्योंकि आज वहाँ पर दो लड़कियों की शादी थी। वो शादी देखकर सानक्यो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सासिन कहता है ये एक दूसरे से काफ़ी सालों से प्यार करते थे। सानक्यो कहता है ओह तो फिर इनके पेरेंट्स मान गए? सासिन कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं माने, तभी तो यहाँ पर शादी करनी पड़ रही है। सानक्यो कहता है ओह तो ये फेक शादी है। सासिन कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सानक्यो कहता है क्योंकि इनकी शादी सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। सासिन कहता है पर अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो वो हकीकत में कैसे बदलेगा? इंथुन कालों को सारी चुगलियां दे देता है। ये सानक्यो का चक्कर चल रहा है सोंग सवात के साथ जो कि फील्ड मार्शल की मिस्ट्रेस है। कालोंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है फिर भी एक बार फिर से कंफर्म करो। सानक्यो को सोंग सवात ने आज रात मिलने के लिए बुलाया था पर कामसू तो उसके दरवाजे पर ही खड़ा था तो वह कैसे ही जाता। कामसू के लिए कॉल आई थी तो वो बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। मेरे सानक्यो से कहती है कामसू चला गया है, अब तुम जा सकते हो। सानक्यो फटाफट से जाता है सोंगसवात से मिलने के लिए। इधर कामसू को किसी और की नहीं बल्कि सानक्यो के डैड की कॉल आई थी। सानक्यो के डैड ने बैंक में अपने एसेट ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रांस के मिस्टर काउंसल से कहा था। वो काउंसल से बात करके उन्हें बाय ही कहते हैं तभी वहाँ पर कालूंगा जाता है और कहते हैं क्या बात है, तुमने इनसे कहा पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए? डैड कहते तुम्हें हर बात पता कैसे चल जाती है? क्या कोई तुम्हें चुगलियाँ दे रहा है? ओह वो इंथर्न तो नहीं, जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे होगा?
और सानक्यो के डैड वहाँ से चले जाते हैं। कालोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सानक्यो के डैड कामसू से कहते हैं कालोंग और इंथॉन मिले हुए हैं, सानक्यो से कहो वो बच के रहे, बहुत जल्द मैं भी थाईलैंड में वापस आ जाऊँगा। कामसू जाता है सानक्यो से बात करने के लिए। मेड कह देती है उसने दवाई ली है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे रेस्ट करने दो, जो भी बात करनी है वो बाद में करना। इधर सानक्यो चला जाता है सोंगसवात से मिलने के लिए। सोंगसवात कहती है मैंने फील्ड मार्शल से बात कर ली है, वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कोई मेरे साथ देख लेगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सानक्यो कहता है पर आपको देखकर लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है। सोंगसवात फिर उसे अपने घर बुला लेती है। दोनों साथ में मिलकर पीते भी हैं। जहाँ पर सोंगसवात कहती है मेरे भाई ने मुझे इनविटेशन दिया उसकी शादी का, पर मैं जा नहीं पाऊँगी। सानक्यो कहता है पर क्यों, अगर आप जाना चाहती है तो आपको जाना चाहिए। सोंगसवात कहती है अगर मैं गई तो सभी गेस्ट बातें बनाएंगे। सानक्यो कहता है पर आपके भाई ने आपको बुलाया है तो आपको सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए। उसने इनविटेशन कार्ड इसीलिए दिया क्योंकि वो चाहता है कि उसके स्पेशल डे वाले दिन आप उसके साथ हों, तो आपको लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए आपको जाना चाहिए। सोंगसवात को उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं। वो कहती तुम्हें पता है मैं ज़्यादातर यहाँ पर लड़कों को आने नहीं देती, क्योंकि कुछ लड़के मेरी इंसल्ट करते हैं और कुछ बस होनी होते हैं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। वैसे तुम्हें फील्ड मार्शल की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम पिन से शादी कर सकते हो और इजीली अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तुम इजी रास्ता क्यों नहीं चूज़ कर रहे हो। सानक्यो कहता है क्योंकि पिन को मैं अपनी बहन की तरह देखता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि वो किसी अच्छे लड़के से शादी करे, जो उससे प्यार करे, जो उसकी केयर करे, ना कि ना मेरे जैसे लड़के से। सोंगसवात कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम परफेक्ट हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, काइंड हो, स्वीट हो, तुम परफेक्ट हो। सानक्यो कहता है नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे छिपानी पड़ती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ पर वो मैं कर नहीं सकता। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, दुनिया के बारे में सोचे बिना वो करती हैं जो आप करना चाहती हैं। काश मैं भी वो सब कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। सोंगसवात कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। सानक्यो कहता है हाँ बोलो। सोंगसवात कहती है मुझे चाहिए कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। सानक्यो कहता है बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो ज़रूर करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम उन्हें पूरा भी नहीं कर पाएंगे। सोंगसवात कहती है ओह तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, तभी तो उसकी बात तुम्हें इतनी अच्छी लगी कि तुम्हें याद भी है। मॉर्निंग में हम देखते हैं सासिन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी दूर से वो देखता है सानक्यो को सोंगसवात के घर से निकलते हुए। वो फटाफट से जाता है सानक्यो के पास और कहता है आज भी तुम यहाँ पर इस लड़की से मिलने के लिए आए थे, कह दो कि तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है। सानक्यो कहता है हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर मैं बात करने के लिए आया था। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फील्ड मार्शल से बात करवाए, ताकि फील्ड मार्शल एसेट ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करे और मुझे पिन से शादी ना करनी पड़े। सासिन कहता है क्या तुम बिन से शादी क्यों नहीं करना चाहते। सानक्यो कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। सासिन कहता है तो ये बात तुम उसे बता क्यों नहीं देते। सानक्यो कहता है अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल होने दो, उसके बाद मैं उसे बता दूंगा। सासिन कहते तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो। उस दिन रोते हुए जब तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई, ये तुम्हारी गलती थी, तब मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, पर आज मैं समझ पा रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और इसीलिए तो तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई। सानक्यो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सासिन को पंच करता है। सासिन भी गुस्से में सानक्यो को मारने ही वाला था, पर फिर मार नहीं पाता। सानक्यो वहाँ से चला जाता है, सासिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर इंथॉन और उसकी वाइफ ने ये सारी बातें सुन ली थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सानक्यो शादी करना क्यों नहीं चाहता, ये तो इजी रास्ता है। सानक्यो अपने रूम में होता है जहाँ पर कामसू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है रात मेड के साथ मिलकर तुमने मुझे पागल बनाया और तुम रात कहाँ पर गए थे। सानक्यो कहता है मुझे काम था और वैसे भी तुम्हें मेरे ऊपर इतनी कड़ी नजर रखने की जरूरत नहीं जैसे मैं किसी जेल में हूँ। कामसू कहता है आपके डैड ने मुझे बताया इंथॉन और कालम मिले हुए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। सानक्यो पिन के पास होता है, पिन उसे अपने बनाई हुई डिश टेस्ट करवा रही होती है। पीछे से सासिन भी आ जाता है तो पिन उसे भी इनवाइट करती है। सासिन के फेस पर पंच का निशान था तो पिन पूछने लगती है तुम्हारी फाइट हुई थी, किसने तुम्हें पंच किया। सासिन कहता है था एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का जो दिखता तो बहुत अच्छा है पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने उसे पंच नहीं किया। सानक्यो कहता है अगर तुम्हें पंच करना है तो अब कर लो। सासिन कहता है नहीं, मुझे तुम्हें पंच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत है, वापस चले जाओ अपने घर। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। पिन जाती है सासिन के पीछे पीछे और कहते हैं तुमने सानक्यो से ऐसे बात क्यों की, क्या तुम मुझे बताओ कि चल क्या रहा है। सासिन कहता है तुम्हें नहीं पता वो कितना ज़्यादा बुरा है, तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, ये शादी बेनिफिट्स के लिए हो रही है। पिन
कहती है हाँ ये बात मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर फिर भी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्लीज़ उसके साथ ऐसे लड़ो मत। क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? मैं तुम दोनों को ऐसे लड़ता हुआ नहीं देख सकती। इधर इंथॉन कालों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि सानक्यो का सोंगसवात के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। वो तो सोंगसवात के पास गया था ताकि वो उसकी फील्ड मार्शल से मीटिंग तय करवा सके। वो फील्ड मार्शल से मिलके शादी कैंसिल करवाना चाहता है और उसकी हेल्प से अपने एसेट ट्रांसफर करना चाहता है। कालोंग डर जाता है कि अगर फील्ड मार्शल ने हेल्प की तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सासिन जाता है सानक्यो के पास और कहता है तुम पिन को बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे शादी नहीं कर सकते। पता भी है वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। सानक्यो कहता है अभी कंफर्म होने दो, मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा तो मैं पिन को सब कुछ बता दूंगा। सासिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है ओह तो मेरी बहन तुम्हारे लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान है। सानक्यो की दादी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को लड़ता हुआ देख लेती है। सानक्यो दादी के साथ वहाँ से चला जाता है। दादी कहती है चल क्या रहा था। सानक्यो कहता है सासिन मुझसे गुस्सा है और हाँ अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी गुस्सा करता। दादी कहती है अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सासिन अच्छा लड़का है। सासिन किसी और के साथ तो ये बात शेयर नहीं कर सकता था तो वो रचावात के साथ ये बात शेयर करता है। रचावात कहती है तुम्हें उससे लड़ने से पहले एक बार जान लेना चाहिए कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या पता उसके बाद तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाओ। इंथोन अपनी वाइफ के साथ होता है वहाँ पर कामसू और उसके बंदे आ जाते हैं जो इंथोन को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। कामसू कहते हैं हमारी शादी में अगर दखल अंदाजी करोगे तो अगली बार इससे भी ज़्यादा मार खाओगे। इधर पिन सासिन और सानक्यो की हेल्प करती है बात करने के लिए। वो दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों को अच्छे से एक दूसरे से बात कर लेना चाहिए, मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। सानक्यो को तो सासिन की बात ही नहीं सुननी थी तो वो सासिन को दूर दूर करने लगता है। दूर करते करते वो सासिन को पानी में ही फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। सासिन कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। सानक्यो सासिन को बचाने के लिए पानी में चला जाता है पर सासिन तो नाटक कर रहा था। वो सानक्यो को पकड़ लेता है और कहता है जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सानक्यो कहता है ठीक है बात करते हैं बाहर निकल के। वो दोनों बाहर निकलते हैं। सासिन अपने कपड़े चेंज करने लगता है सानक्यो के सामने ही। सानक्यो फिर सासिन को बताता है कि उनकी जो सिटी है वो नानता से अगर मिल जाएगी तो उनकी सारी धन संपत्ति नानता के नाम हो जाएगी, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और उन्हें भी मार दिया जाएगा। सासिन कहता है ओ तो तुम लोग बस पिन को यूज़ कर रहे हो। सानक्यो कहता है मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि बिना शादी के ही हमारे एसेट ट्रांसफ़र हो जाएं, पर ये प्लान मैं मेरे डैड को अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो नहीं मानेंगे। एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद मैं अपनी फैमिली और पिन को सब कुछ सच सच बता दूंगा। सासिन कहता है पर जब पिन को पता चलेगा कि उसकी शादी तुमसे नहीं हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होगी। सानक्यो कहता है हाँ पर बिना प्यार के शादी करेगी तो और भी ज़्यादा दुखी होगी। सासिन फिर सानक्यो को देखकर हंसने लगता है क्योंकि सानक्यो ने सासिन की शर्ट पहनी थी जो उसे काफ़ी बड़ी आ रही थी। सासिन कहता है ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने अपने डैडी की शर्ट पहनी है और तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी, वैसे बिना पैंट के भी तुम अच्छे लग रहे हो। सानक्यो ब्लश करने लगता है। इंथॉन काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ था। वो जब अपने घर आते हैं तो वहाँ पर कालोंग पहले से ही बैठा हुआ था। उसका प्लान था फील्ड मार्शल से मिलने का। कालोंग कहता है हमारे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बीच में थाईलैंड के लीडर को लेकर आया है, इसके लिए उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। सासिन और सानक्यो फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे जिसे देखकर पिन कहती है अब तुम दोनों साथ हो गए हो और मुझे भूल गए हो, मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाने के लिए चलो साथ में घूमने के लिए चलते हैं। वो तीनों फिर साथ में घूमने के लिए जाते हैं पर सासिन सानक्यो और पिन को साथ में नहीं रहने देता, खुद ही सानक्यो के साथ साथ रहता है। सासिन ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि पिन सानक्यो को और ज़्यादा लाइक ना करे और जब ये शादी कैंसिल हो तो पिन को ज़्यादा हर्ट ना हो। सासिन सानक्यो और पिन दोनों के लिए फ्लावर लेकर आया था। सानक्यो उस फ्लावर के अंदर वाले सॉफ्ट पार्ट को खाने लगता है जिसे देखकर सासिन कहता है तुम इतनी कड़वी चीज़ को कैसे खा सकते हो। सानक्यो उसे भी छिल कर देता है और कहता है नहीं टेस्ट करो, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। सासिन उसे हाथ से लेने की जगह डायरेक्टली ही खा लेता है पर जब वो ऐसा करता है तो सानक्यो की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पर हाँ पिन ने ये सब नहीं देखा था। सासिन बातों ही बातों में पिन से कहता है अगर तुम्हारी शादी सानक्यो से ना हुई तो। पिन कहते है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सासिन कहता है पर फिर भी तुम्हें रेडी होना चाहिए कि अगर शादी ना हुई तो। पिन कहती है मैं ये सब नहीं सोचना चाहती, मुझे पता है सानक्यो अभी मुझसे प्यार नहीं करता पर मुझे खुद पर भरोसा है जब वो मेरे साथ रहेगा तब सानक्यो को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। रात में सासिन चोरी चोरी सानक्यो को क्लब में लेकर जाता है। दूर से पिन भी इन दोनों को जाता हुआ देख लेती है। सासिन कहता है मैंने पिन से बातों ही बातों में कहा था कि अगर उसकी शादी तुमसे ना हुई तो। तुम्हें पता है वो मुझ पर ही चिल्लाने लगी कि मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। सानक्यो कहता है तो क्या मुझे उसे बता देना चाहिए। सासिन कहते हैं नहीं अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम फील्ड मार्शल से बात करो, जब तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम उसे बता देंगे और शायद वो समझेगी भी। वैसे मैं पिन को भी समझता हूँ, तुमसे प्यार आखिर किसको नहीं होगा, तुम हैंडसम हो, स्मार्ट हो, काइंड हो, बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। सानक्यो कहता है नहीं मेरे बारे में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें पता चली तो शायद तुम डिस्गस्टेड फील करो।
सासिन कहते हैं नहीं, तुम एक बार शेयर तो करके देखो, क्या पता उसी चीज़ से मुझे प्यार हो जाए। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या बोल दिया और वो चुप हो जाते हैं। फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं जहाँ पर सासिन का इंतज़ार पिन कर रही थी। पिन कहते तुम कहाँ गए थे, क्या तुम सानक्यो को किसी और लेडी से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। सासिन कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा सानक्यो का मूड सही नहीं था तो मैं तो उसका मूड सही करने के लिए उसे क्लब में लेकर गया था। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मींग और सानिया से भी पूछ सकती हो। पिन कहते नहीं नहीं, मुझे यकीन है, तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगी। इधर हम देखते हैं पिन के डैड को और वार्ड को, जो अपना सामान गिरवी रख के लोन लेने के लिए आए थे। इंथोन उनके पास आ जाता है और कहता है कि सानक्यो तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, वो फील्ड मार्शल से मिल रहा है ताकि एसेट ट्रांसफ़र करने में वो उसकी हेल्प करे। घर जाकर पिन के डैड सानक्यो से पूछते हैं क्या ये सच है। सानक्यो के पास कोई जवाब ही नहीं होता। वार्ड आती है टिकट लेकर और कहती है अब तुम सबको हमारे घर से निकल जाना चाहिए। दादी की तबीयत खराब होने लगती है। दादी सानक्यो से कहती है सानक्यो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये शादी करोगे। तो इसके बाद क्या पिन के पेरेंट्स को बनाने के लिए कामसू कहता है काम्फा ने आपके लिए ये सोने का बिस्किट मंगवाया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये शादी होकर रहेगी। सानक्यो जाता है सासिन के पास और कहता है हमारे प्लान के बारे में पिन के डैड को पता चल गया। सासिन कहते तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने नहीं बताया। सानक्यो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुमने नहीं बताया। सासिन कहते कोई बात नहीं, वैसे भी तुम फील्ड मार्शल से मिलने के लिए जाने वाले हो, जब तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम सबको बता देंगे। सानक्यो कहता है हाँ, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। सच तो ये है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी दादी की भी तबीयत सही नहीं रहती और जब उन्हें शादी की कैंसिल होने की बात पता चलेगी तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। अगर मैं नहीं होता तो आज मेरी मॉम जिंदा होती, मेरे डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बोलते हुए सानक्यो बहुत ज़्यादा रो रहा था। सासिन उसे चुप करवाते हैं। सासिन सानक्यो के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। सानक्यो को इतना करीब से देखकर सासिन खुद को रोक नहीं पाता और किस करने के लिए आगे बढ़ता है। सानक्यो बीच में ही रुक जाता है और कहता है मुझे सोना है, कल फिर मुझे फील्ड मार्शल से मिलने के लिए भी तो जाना है। अगले दिन सोंगसवात के साथ सानक्यो फील्ड मार्शल से मिलने के लिए जाता है, पर वहाँ पर पहले से ही उसके डैड बैठे हुए थे। सानक्यो के डैड जिनका नाम काम्फा है वो फील्ड मार्शल को अपने बेटे की शादी में इनवाइट करते हैं और फिर अपने बेटे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सोंगसवात फील्ड मार्शल से कहती भी है वो यहाँ पर तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने के लिए नहीं आया था। फील्ड मार्शल कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर हमें इनके फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। सानक्यो के डैड सानक्यो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। पिन के डैड को जब पता चलता है कि फील्ड मार्शल उनकी शादी में आने वाला है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सानक्यो के डैड पिन से कहते हैं तुम्हें अपने गाउन के साथ जो भी ज्वेलरी पसंद आए तुम देख सकती हो। पिन कहती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पिन के डैड कहते हैं क्यों नहीं, वो गिफ्ट दे रहे हैं, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। बार काम्फा से कहती है पहले भी तुम्हारे भाई की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हुआ था, दोबारा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। काम्फा कहता है क्यों, तुम्हें तो एम्बेरस होने की आदत हो चुकी होगी। बार कहते क्यों, हमें क्यों होती। काम्फा कहता है मुझे पता है पान शॉप में तुम लोन लेने के लिए गए थे, तो मुझे लगा अब तक तो तुम्हें एम्बेरस होने की आदत हो चुकी होगी। वार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सासिन सानक्यो के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा, क्या तुम फील्ड मार्शल से मिले। तभी वहाँ पर सानक्यो के डैड आ जाते हैं, जो सानक्यो से कहते हैं अपने रूम में जाओ। सासिन कहते हैं पर मुझे इससे बात करनी है। सानक्यो के डैड कहते हैं अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें जो भी बात करनी है वो कल करना। शादी के गिफ्ट लेने के लिए सानक्यो पिन और दादी चले जाते हैं, पर सानक्यो अकेले ही खड़ा था, वो पिन के साथ बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा रहा था गिफ्ट लेने में। दादी कहती है क्या हुआ पिन बेटा, क्या कोई परेशानी है। पिन कहती है पता नहीं, जब से शादी नज़दीक आ रही है तब से सानक्यो मुझसे अलग अलग रहने लगा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। दादी कहती है नहीं नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, ज़्यादा मत सोचो। सानक्यो के डैड मेरे से पूछते हैं क्या सासिन और सानक्यो क्लोज हैं। वो कह देती है नहीं नहीं वो क्लोज नहीं है। डैड कामसू से भी पूछते हैं, कामसू भी कह देता है हाँ हाँ वो क्लोज नहीं है। मेरे कामसू को थैंक्स कहती है और उसके बाद कहती है क्या तुम्हें सानक्यो को देखकर उसके लिए बुरा फील नहीं होता। कामसू कहता है हाँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे बड़ा होता देखा है, ऑफकोर्स मुझे उसके लिए बुरा लगता है, पर मैं क्या करूँ, कुछ सेक्रीफाइस हैं जो उसे अपनी फैमिली के लिए करने पड़ेंगी। फिर सानिया न्यूज़पेपर में देखता है कि फील्ड मार्शल सानक्यो और पिन की शादी में आने वाला है। सासिन जब ये बात सुनता है तो वो फटाफट से सानक्यो से बात करने के लिए जाने लगता है, पर दरवाजे पर ही कामसू खड़ा था। सासिन कामसू को धक्का लगाता है और सानक्यो के रूम में जाने लगता है, पर वहाँ पर पहले ही सानक्यो के डैड थे। डैड कहते हैं तुम्हें सानक्यो से जो कुछ भी बात करनी है वो तुम मुझसे कर सकते हो। सासिन कहते हैं सानक्यो ने मुझे कहा था कि वो फील्ड मार्शल से मिलने के लिए जाएगा, वो एसेट को ट्रांसफ़र करने में उनकी हेल्प लेगा कि उसे पिन से शादी ना करनी पड़े, तो ये सब क्या है। डैड कहते हैं ओह तो तुम्हें सब कुछ पता है। सासिन कहते हैं हाँ, इसीलिए मुझे सानक्यो से बात करनी है। आमसू उसे टाइटली पकड़ लेता है। वहाँ पर फिर सानक्यो पिन और दादी भी आ जाती हैं। डैड सानक्यो को अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। दादी कामसू से कहते हैं कि तुमने सासिन को इतनी बुरी तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है। इधर दूर से पिन के डैड ये सब कुछ देख रहे थे।
पिन के डैड सासिन से पूछते हैं ये सब कुछ चल क्या रहा है। सासिन कहता है सान क्यों पिन से शादी नहीं करना चाहता, वो उसे प्यार नहीं करता। पिन के डैड कहते हैं उस सब की टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और हाँ ये बात पिन को या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं। कामफा दादी से पूछता है क्या सासिन और सान क्यू क्लोज हैं। दादी कहती है हाँ वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब से सान क्यू सासिन के साथ रहने लगा है तब से वो खुश रहने लगा है। आज से पहले मैंने उसे कभी इतना स्माइल करते हुए नहीं देखा। पता है एक बार सान क्यू की तबीयत खराब हो गई थी, तब सासिन उसे अपनी फ्रेंड के घर लेकर गया था और पूरी रात सान क्यू का उसने ध्यान रखा। कामफा पूरी तरीके से शौक हो जाता है कि क्या सान क्यू सासिन के साथ पूरी रात रहा था। सासिन बात करने के लिए खिड़की से सानक्यू के पास जाता है। वो दोनों बात कर पाते उससे पहले ही दरवाजे पर डैड आ जाते हैं। सानक्यू सासिन को बेड के नीचे छिपने के लिए कह देता है। डैड अंदर आते हैं और कहते हैं तुम्हारे और सासिन के बीच में चल क्या रहा है, तुम उसके साथ पूरी रात रहे थे उसकी फ्रेंड के घर। सानक्यू कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो मुझे अपनी फ्रेंड के घर लेकर गया था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। सानक्यू के डैड फिर भी कहते हैं कहीं सासिन की वजह से ही तुम ये शादी कैंसिल तो नहीं कर रहे हो। सासिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसके डैड कहना क्या चाहते हैं। उसकी वजह से सानक्यू अपनी शादी कैंसिल क्यों करेगा। सानक्यू के डैड की नज़र नीचे पड़े एक बटन के ऊपर जाती है जो किसी और का नहीं बल्कि सासिन का था। सानक्यू फटाफट से उस बटन को उठा लेता है और बेड की तरफ देखने लगता है और कहता है ये बटन मेरा है। सानक्यू के डैड कहते हैं अच्छा तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। वो नीचे झुकने लगते हैं, लेकिन तभी सानक्यू कहता है डैड मैं जा रहा हूँ बिन को बताने के लिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और मैं ये शादी कैंसिल करने वाला हूँ। सानक्यू के डैड सानक्यू को बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं। सासिन भी सानक्यू की ये हालत देखता है और उसे सानक्यू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। डैड के जाने के बाद सासिन सानक्यू से पूछता है तुम्हारे डैड को हुआ क्या, वो ऐसे क्यों कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम अपनी शादी कैंसिल कर रहे हो। सानक्यू कहता है इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। सासिन कहता है ऐसे कैसे नहीं है, वो मेरा नाम ले रहे थे। सानक्यू कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहने दो। सासिन वहाँ से चला जाता है, पर वो ये बात बार बार सोचे जा रहा था कि सानक्यू के डैड ने ऐसा क्यों कहा कि तुम सासिन की वजह से अपनी शादी कैंसिल कर रहे हो। इधर कालुंग इंथोन से कह रहा होता है ये शादी किसी भी कीमत पर कैंसिल हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो सारे के सारे एसेट ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पिन और सानक्यू की फैमिली घूमने के लिए जाने वाली थी, पर इसके बारे में सासिन को बिल्कुल भी पता नहीं होता। सासिन पिन से पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। पिन कहती है हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा बैग कहाँ है। तभी पिन के डैड कहते हैं नहीं सासिन हमारे साथ नहीं जा रहा, वो घर का ध्यान रखेगा। सभी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर पिन सानक्यू के साथ घूम रही थी। सानक्यू पिन से कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे के साथ घूमो, मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रहा हूँ। वो रूम में जाते तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं जल्दी अपने कपड़े चेंज करो और जाकर पिन के साथ घूमो। सानक्यू कहता है मेरा मूड नहीं है। डैड कहते हैं ओह तो तुम्हारा मूड बनाने के लिए क्या मैं यहाँ सासिन को बुलाऊं। सानक्यू अपने डैड को क्या ही समझाता, वो पिन के साथ घूमने लगता है पर उसका मन बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होता। उसका मन तो बार बार सासिन की तरफ जा रहा था। सासिन भी उसे चुपके चुपके मिलने के लिए आ जाता है। सानक्यू कहता है तुम यहाँ पर। सासिन कहते हैं हाँ हाँ मैं ट्रेन से आया हूँ, वैसे भी ये जगह बैंकॉक से ज़्यादा दूर नहीं है। सासिन सानक्यू को कहता है क्या तुम्हारे डैड ने फिर से तुम्हें अब्यूज़ किया। सानक्यू कहता है नहीं नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सासिन फिर सानक्यू के फेस को देखने लगता है जहाँ पर उसके डैड ने उसे पंच किया था। वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं, इतना क्लोज कि वो आराम से एक दूसरे को किस कर सकते थे। तो उससे पिन भी आ जाती है और सासिन को देखकर खुश होती है और कहते तुम यहाँ पर। सासिन कहता है हाँ मैं यहाँ पर प्लीज़ अपने फैमिली को मत बताना, तुम्हारे डैड मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। और सासिन वहाँ से जाने लगता है। सानक्यू बड़े ही प्यार से सासिन को देख रहा था। ये बात पिन भी नोटिस कर लेती है पर फिर इग्नोर करती है। रात में सासिन सानक्यू को टॉर्च मार के बाहर बुलाता है और कहता है मेरे पास एक और प्लान है जिससे तुम्हें पिन से शादी नहीं करनी पड़ेगी, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। वो दोनों बोट के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन बोट चलना बंद हो जाती है और तूफान भी चलने लगता है। सासिन कहता है हमें तैर के पास के लैंड तक चले जाना चाहिए, वो ज़्यादा दूर नहीं है वरना हम मर जाएंगे। वो दोनों फिर तैर कर एक लैंड पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके रहने के लिए एक प्यारा सा रहने का स्पेस भी था, वहाँ साफ कपड़े भी थे। सासिन सानक्यू के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगता है, जिससे सानक्यू को फिर से नर्वस फील होने लगता है। उसके बाद वो चला जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। वो पर्दे के अंदर अपने कपड़े चेंज कर रहा था, पर पर्दे से उसकी परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो जब अपने कपड़े उतारता है तो बाहर से सासिन की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो बिना आँख झपकाए सानक्यू को बस देखते ही रह जाता है। फिर वो देखता है सानक्यू की तरफ एक सांप जैसी चीज़ आ रही थी। वो फटाफट से उसे बचाने के लिए जाता है, पर वो तो बस एक रस्सी थी। दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। सासिन सानक्यू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर से सानक्यू दूर हो जाता है और कहता है बताओ तुम्हारे प्लान के बारे में बताओ। सासिन कहता है तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए असली शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नकली शादी कर सकते हो और उसके बाद उस लड़की से वापस पैसे भी ले सकते हो।
सन क्यों कहता है पर हम ऐसे ही किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, अगर उस लड़की ने पैसे वापस नहीं किए तो। सासिन कहता है हम रजावाद से कहेंगे, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सन क्यों कहता है अगर तुम्हें लगता है ये सही रास्ता है तो ठीक है, बस एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद तुम्हें मेरा चेहरा भी नहीं देखने को मिलेगा। सासिन कहता है पर मैं तो तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। सन क्यों कहते हैं बकवास मत करो, अब हमें सो जाना चाहिए, और वो ब्रश करते करते सो जाता है। मॉर्निंग में वो जब उठता है तो बस सासिन को देखते ही रह जाता है। वो सासिन को टच करना चाहता था पर किसी तरीके से वो खुद को कंट्रोल करता है। फिर वो बाहर चला जाता है और सासिन भी बाहर आ जाता है। बोट आती तो है पर उन तक नहीं आती, और उसके बाद तो कोई बोट ही नहीं आती। सन क्यों सासिन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने तो कहा था यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स आएंगी, पर यहाँ पर तो एक भी बोट नहीं आई। मुझे नहीं करना बोट का इंतज़ार, मैं जा रहा हूँ तैर कर। सासिन भी गुस्से में कहता है हाँ हाँ तुम जाओ, इतना मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। काफ़ी देर हो जाती है पर सन क्यों वापस नहीं आता। सासिन देखते हैं समुंदर में कोई तैर रहा था, वो फटाफट से समुद्र में चला जाता है ये सोचते हुए कि कहीं सानक्यू तैर कर तो नहीं जा रहा, पर वो बस एक कपड़ा था। बाहर से सानक्यू से आवाज़ लगाता है और कहता है सासिन तुम क्या कर रहे हो। सासिन फटाफट से पानी से बाहर आता है और सानक्यू से कहता है मुझे लगा तुम तैर कर जाने वाले हो। सानक्यू कहता है पागल हो, मुझ में इतना दिमाग है, मैं गुस्से में ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। मुझे पता है अगर मैं तैर के जाऊँगा तो बस मैं डूब कर मर जाऊँगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे रूडली बात नहीं करना चाहिए था। सासिन कहता है कोई बात नहीं। फिर सानक्यू के डैड को जब पता चलता है कि सानक्यू यहाँ पर नहीं है तो वो घबरा जाते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि इंथोन या कालुंग ने उसे किडनैप कर लिया है। इनके डैड कहते हैं हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तभी पिन आती है और कहती है नहीं नहीं, हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैंने सासिन और सानक्यू को साथ में देखा था। सानक्यू के डैड को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये सासिन का बच्चा उसके लड़के को फिर से ले गया। यार सासिन सानक्यू से कह रहा होता है सानक्यू तुम्हें पता है आज तक मुझे किसी को भी खोने का इतना डर नहीं लगा जितना आज तुम्हें खोने का डर लगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं क्या करूँगा। मैंने कभी भी किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं किया है। पहले पहले मैं श्योर नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेकर, पर अब मैं श्योर हूँ। सानक्यू मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बारे में क्या। सानक्यू कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो और मेरी फीलिंग्स का क्या मतलब है। हमारे बीच में कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। सासिन कहता है क्यों नहीं है, क्या हम दोनों लड़के हैं इसीलिए, या तुम्हारी डैड की वजह से, या फिर सोसाइटी की वजह से। सानक्यू कहते हैं हाँ हाँ इन सभी चीज़ों की वजह से। सासिन कहते हैं पर अगर तुम खुश हो तो कुछ भी गलत नहीं है। सानक्यू कहता है पर अगर मेरी खुशी से दूसरों को तकलीफ होती है तो वो खुशी मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और को हर्ट करके खुश नहीं होना चाहता। सासिन कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी खुशी किसी को भी हर्ट नहीं करेगी। सासिन फिर सानक्यू को किस करता है। सानक्यू फिर से दूर जाने का ट्राई करता है पर सासिन इस बार सानक्यू को जाने नहीं देता। सानक्यू भी फिर सासिन को किस बैक करता है। दोनों का बहुत ही रोमांटिक सा सीन होता है। पिन को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि सानक्यू के डैड इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। सानक्यू तो बस अपने फ्रेंड सासिन के पास है। मॉर्निंग में हमारे लव बर्ड जुड़ते हैं जहाँ पर सासिन कहता है सानक्यू तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। सानक्यू कहता है क्या मुझे अभी भी कहने की ज़रूरत है। सासिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब मत कहो, पर हाँ एक बार तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई उसके बाद मैं रोज़ सुबह तुम्हारे मुँह से ये सुनना चाहूँगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सानक्यू थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है जब पिन को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। सासिन कहता है हाँ हो तो जाएगी, पर अगर उसकी शादी हुई तो वो और भी ज़्यादा दुखी होगी। पर कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा और वो समझ भी जाएगी। जब तक वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए कोई बोट नहीं आती वो दोनों वहाँ पर इंजॉय करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे दुनिया बीच में आ जाए या फिर उनकी फैमिली। काम्फू जाता है काम्फा के पास और कहता है मुझे एक फिशरमैन ने बताया कि उसने पास के लैंड से धुआं निकलते हुए देखा, तो शायद सासिन ने सानक्यू को वहीं पर रखा होगा। काम्फा कहता है वहीं पर मुझे ले चलो। इधर हमारे लव बर्ड्स चांद को देख रहे थे। सानक्यू बताता है कि किस तरीके से उसकी मॉम बचपन में उसे एक रैबिट और चांद की स्टोरी सुनाया करती थी, जहाँ पर रैबिट के पास 15 खिड़कियाँ होती थी। वो एक एक करके सारी खिड़कियाँ खोलता था और जैसे ही वो सारी खिड़कियाँ खोलता था तब पूरा चांद आता था। सासिन कहता है तुम्हें पता है मेरे नाम का मतलब चांद है और तुम तो हो ही रैबिट, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सासिन और सानक्यू काफ़ी सारी बातें करते हैं और उसके बाद फिर से अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि कोई बोट उनकी तरफ आ रही है। दोनों बोट को अपने पास बुलाने लगते हैं हेल्प के लिए। फिर वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि काम्फा और कामसू हैं। डैड दोनों को लेकर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर पिन के डैड सासिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें घर रहने के लिए कहा था, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, अभी की अभी वापस चले जाओ। सासिन सानक्यू से कहता है ठीक है फिर बैंकॉक में मिलते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। सानक्यू के डैड सानक्यू पर फिर से गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं 2 रात 2 दिन तुमने उसके साथ बिताई,
सानक्यू कहता है मैं तो बस उससे बात करने के लिए गया था, हम बोट में बैठे थे पर फिर बोट चलना बंद हो गई, तूफान आने लगा, इसीलिए हमें तैरकर पास के लैंड में जाना पड़ा। डैड कहते हैं किस बारे में बात करनी थी, शादी को कैंसिल करने के बारे में। सानक्यू कहता है आपको पूछने की ज़रूरत ही क्या है, वैसे भी कौन सा आप समझोगे। डैड कहते हैं ओह, तो अब तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगे, ये सब शासन की वजह से हो रहा है ना, उसी की संगत का नतीजा है ये, क्या तुम उसके साथ सोए थे। सानक्यू कुछ नहीं कह रहा होता तो डैड उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं अब क्यों नहीं बोल रहे हो। सानक्यू गुस्से में कहता है क्योंकि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वो रूम से बाहर चला जाता है। सानक्यू के डैड बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बेटे का क्या होगा जब सोसाइटी को इस बारे में पता चलेगा कि सानक्यू को लड़के पसंद है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसे कैसे जज करेगी, कैसे उसके फेस पर हंसेगी। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के साथ ऐसा हो, मैं कैसे उसे बचाऊं इन सब से। इधर पिन के डैड भी सोच रहे होते हैं कि कामवा को सासिन से इतना नफरत क्यों है। बार कहती है सासिन से तो मुझे भी नफरत है, उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। पिन और बाकी सब घर आ जाते हैं। सासिन फटाफट से जाता है सानक्यू से मिलने के लिए, पर पिन और मेड उसे रोक देती हैं और कहती है कुछ टाइम तक तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। सासिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और अपने घर के बाहर वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सानक्यू से मिलने के लिए आता है। सासिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पहले तो सानक्यू को हक करता है और फिर अपने घर ले जाता है ताकि कोई भी उन्हें देख ना सके, और फिर से सानक्यू को हक करके कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। सानक्यू कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, पर सुनो मेरे डैड ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया है, तो कुछ टाइम तक हमें एक दूसरे से दूर रहना है, ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो जाने लगता है। सासिन उसे पकड़ लेता है और कहता है पर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। सानक्यू कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं किया। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। सासिन सानक्यू को किस करता है, उसके बाद उनका प्यार बेडरूम तक आ जाता है। इधर पिन मेड से पूछ रही होती है कि सानक्यू के डैड सासिन से इतना नफरत क्यों करते हैं, उसने क्या किया। मेड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पिन जाती है सासिन से मिलने के लिए। वो उसके दरवाजे पर नॉक नॉक करती है। अंदर सासिन और सानक्यू एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो एकदम से डर जाते हैं जब वो पिन की आवाज़ सुनते हैं। पिन को लगता है कि सासिन सो रहा है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सासिन से कोई चीज़ नीचे गिर जाती है। पिन समझ जाती है कि वो जाग रहा है। वो दरवाज़ा खोलती है, पर इतने में सासिन ने अपनी शर्ट भी पहन ली थी और सानक्यू बैठ गया था। पिन कहती है सानक्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सासिन कहता है ये मुझे डांटने के लिए आया है, मेरी वजह से ये 2 दिन तक वहाँ पर फंस गया था। ऐसे तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। पिन कहती है सासिन मैं चाहती हूँ कि तुम सानक्यू के डैड से फिर से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। देखो हमारी शादी हो जाएगी और शादी के बाद मैं नहीं चाहती कि उसके डैड तुमसे नफरत करें। सासिन कहता है हाँ हाँ मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लूँगा। पिन फिर देखती है सासिन ने अपनी शर्ट के बटन उल्टे सीधे बंद किए हुए थे। वो कहती है तुम बच्चे हो, देखो तो तुम्हारी शर्ट अच्छे से बंद भी नहीं है, लाओ मैं कर देती हूँ। सासिन और सानक्यू दोनों को पिन के लिए बुरा लग रहा था। बाद में सासिन सानक्यू को क्लब में लेकर जाता है। पिन भी उनके साथ जाती है। पिन कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सासिन और सानक्यू पहुँच जाते हैं रजावात के पास मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करने के लिए। रजावात मान जाती है। सासिन सानक्यू से कहते हैं अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। रजावात उन दोनों को देखकर स्माइल करती है और कहती है क्या तुम दोनों, मुझे लगा ही था, मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। इधर पिन वापस आती है और देखती है सासिन और सानक्यू तो वहाँ पर है ही नहीं। वो सैड हो जाती है। उसके पास सानिया आता है और कहता है क्या हुआ। पिन कहती है मैं क्या बताऊँ, पहले मैं सानक्यू और सासिन साथ में रहते थे, बहुत खुश रहते थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं और वो मुझे लेफ्ट आउट फील कराने लगे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में मैं हूँ ही नहीं। सानिया कहता है तुम्हें ऐसा सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उन दोनों का क्लोज होना ज़्यादा सही है या फिर उन दोनों का फाइट करना। हाँ, थोड़े टाइम बाद तुम्हारी सानक्यू से शादी हो ही जाएगी, उसके बाद तुम दोनों से ज़्यादा क्लोज कोई भी नहीं होगा। पिन कहती है थैंक यू सो मच सानिया, तुम हमेशा मुझे समझते हो। सासिन और सानक्यू भी फिर वहाँ पर आ जाते हैं। पिन सानक्यू से कहती है चलो साथ में डांस करते हैं। सानक्यू पिन के साथ डांस कर रहा होता है पर उसकी नज़र बार बार बस सासिन की तरफ जा रही थी। पिन भी ये चीज़ नोटिस करती है। आज पिन और सानक्यू की फैमिली को लंच के लिए जाना था। उससे पहले सानक्यू सासिन से मिलने के लिए आता है। सासिन उससे कहता है ठीक है फिर मैं रजावात को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक ले आऊँगा, लंच करने के बाद मैं तुम्हें भी लेने के लिए आ जाऊँगा और फिर हम साथ में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाएंगे। तभी वहाँ पर पिन आने लगती है तो सासिन डॉक्यूमेंट्स छिपाने लगता है। पिन कहती है सानक्यू चलो लंच करने के लिए चलते हैं। सभी लंच करने के लिए चले जाते हैं। लंच होने के बाद सानक्यू कहता है डैड मेरी वॉच मुझे नहीं मिल रही है, मैं अपनी वॉच शायद वॉशरूम में ही भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। इधर इंथोन भी उन पर नज़र रख रहा था। सासिन सानक्यू को लेने के लिए आ गया था। सानक्यू सासिन को देखते ही उसे गले से लगा लेता है। इंथोन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर सानक्यू ने सासिन को इस तरीके से हग क्यों किया। काफ़ी देर तक सानक्यू नहीं आता तो डैड कामसू से कहते हैं जाकर देखो सानक्यू अभी तक क्यों नहीं आया।
पिन कहती है मैं भी देखती हूँ, मैं उसकी हेल्प करवाती हूँ वॉच ढूंढने में, और वो भी वहाँ से चली जाती है। कामसू साजिन और सानक्यू को कार में जाता हुआ देख लेता है। कामसू डैड को ये बात बताता है। डैड कहते हैं वो गए कहाँ होंगे। तभी पिन वहाँ पर आ जाती है। साजिन सानक्यू को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ले आते हैं और कार को पार्क करने के लिए चला जाता है। रजावात और सानक्यू अंदर जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर सानक्यू के डैड आ जाते हैं, जो सानक्यू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सासिन जब वापस आता है और उसे पता चलता है कि सानक्यू वहाँ से चला गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि उनका प्लान फ्लॉप कैसे हो गया, और आखिर सानक्यू के डैड को पता कैसे चल गया कि वो यहाँ पर आए हैं। फिर घर जाकर सानक्यू के डैड सानक्यू को बहुत जोर से मारते हैं। सानक्यू कहता है मैं तो बस हम सब के लिए एक अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ, मैं पिन से शादी करके उसे हर्ट नहीं करना चाहता। पिन एक ऐसा लड़का डिजर्व करती है जो उससे प्यार करे। डैड कहते तुम इतना बदल गए हो, तुम मेरे ऑर्डर को ना कर रहे हो, ये सब सासिन की वजह से है ना? तुम्हें आखिर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? सानक्यू कहते हैं आप ये सवाल पूछ रहे हैं, जबकि मेरा ये सवाल है कि पहले मैं डरा हुआ क्यों था? मैं पहले भी गलत नहीं था। डैड फिर से उसे थप्पड़ मारने वाले थे। सानक्यू कहते हैं हाँ हाँ मारो मुझे, मैं बचपन से लेकर आज तक खुद को चेंज नहीं कर पाया हूँ, और अगर आपको लगता है कि आपके मारने से मैं चेंज हो जाऊँगा तो आप गलत हैं। आप मुझे मार सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते। अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा और वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं जीना चाहता हूँ। इधर पिन जाती है सासिन के पास और कहते हैं तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में क्या करने के लिए गए थे? सासिन कहता है तुम पहले ये बताओ कामफा को कैसे पता चला मैं और सानक्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा रहे हैं? पिन कहती है मैंने बताया। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में जब सासिन और सानक्यू अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे तो पिन ने ये सारी बातें सुन ली थी। सासिन चिल्लाकर कहता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी, तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। पिन कहती है कैसा प्लान? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर तुम मुझे बताओगे तभी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी। सासिन कहता है मैं सानक्यू की हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भी हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ। पिन कहती है कैसी हेल्प? सासिन कहता है देखो मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, पर बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पिन कहती है देखो मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे लेफ्ट आउट फील ना करवाओ। पिन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और सासिन उसे हक करके चुप करवाते हैं। इधर कामफा कामसू को एक ऑर्डर देता है। अपने फ्रेंड के साथ क्लब से बाहर आ रहा था, उसके फ्रेंड वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सासिन पर कोई गोली चला देता है। सासिन के फ्रेंड सानिया और मिंग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। सानिया फिर घर जाकर भी सबको बता देता है कि सासिन के ऊपर हमला हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में है। सभी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन सानक्यू नहीं आया था। पिन पूछती है सानक्यू के डैड से सानक्यू अभी तक क्यों नहीं आया। सानक्यू के डैड कहते हैं वो अभी रेडी नहीं है, वो मेरे साथ आ जाएगा, तुम लोग जाओ। सानक्यू पीछे से जाने लगता है, तभी डैड आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? सानक्यू कहते हैं सासिन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। डैड कहते तुम्हें उसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी गोली कहीं सीरियस जगह पर नहीं लगी, वो मरेगा नहीं। सानक्यू कहते हैं आपको कैसे पता? सानिया ने तो सिर्फ इतना बताया कि उसे गोली लगी और वो हॉस्पिटल में है, उसे कहाँ गोली लगी ये आपको कैसे पता? क्या आपने? डैड कहते हैं हाँ मैंने ही उसे गोली मरवाई है, और अगर तुम उसे मिलने के लिए गए तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा, तो अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रहो और उससे दूर रहो। हॉस्पिटल से जब पिन वापस आती है तो सानक्यू फटाफट से उससे पूछता है सासिन अब कैसा है? पिन कहती है हाँ अब वो ठीक है, वैसे अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। सानक्यू कहता है नहीं नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, बस तुम उसका ध्यान रखना प्लीज़। इधर रजावात सासिन से कह रही होती है तुम्हारी तो कभी किसी के साथ लड़ाई भी नहीं हुई, तो किसी ने तुम्हें गोली कैसे मार दी? क्या तुम्हें किसी पर शक है? सासिन कहता है हाँ मुझे लगता है सानक्यू के डैड ने मुझ पर हमला करवाया, और इससे वो मुझे सानक्यू से दूर नहीं कर सकते। इधर कालोंग इंधोन से कह रहा होता है कि तुमने सासिन पर गोली क्यों चलवाई? इंधोन कहता है नहीं नहीं हमने कोई हमला नहीं करवाया। फिर वो देखता है कि इस लोकेशन पर सासिन को गोली लगी थी। इंधोन कहता है इस लोकेशन पर तो रात हम इस टाइम वहीं पर थे, हमें भी गोली चलने की आवाज़ आई थी और वहाँ पर कामसू भी था। सानक्यू खुद तो सासिन से मिलने के लिए जा नहीं सकता था, इसीलिए वो लेटर लिखता है और अपनी प्यारी मेड से कहता है ये लेटर सासिन को देने के लिए। वो कहते हैं पर तुम मेरे साथ चल सकते हो उसे मिलने के लिए। सानक्यू कहता है मैं नहीं चल सकता। मेड कहती है क्यों? सानक्यू कहता है क्योंकि डैड ने मुझे उसे दूर रहने के लिए कहा है। मेड कहती है इसका मतलब तुम दोनों के बीच में? सानक्यू कहता है हाँ, क्या मैंने आपको डिस्कस्टेड फील करवाया? मेड कहते नहीं, अगर तुम खुश हो तो इससे मैं भी खुश हूँ। सानक्यू कहता है पर डैड खुश नहीं है, डैड को मेरे और सासिन के बारे में पता चल गया है और उन्होंने ही सासिन के ऊपर हमला करवाया। मेड को सासिन और सानक्यू दोनों के लिए बुरा लग रहा होता है। सच में सानक्यू की ये वाली मेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी जो उनके घर पर है यानी कि चांगसोंग में थी, वो घर की सारी बातें इंथोन को जाकर बता देती थी। जब डैड और सानक्यू की लड़ाई हुई थी वो बात भी उसी वाली मेड ने इंथोन को जाकर बताई थी। मेड दादी और पिन जाते हैं सासिन से मिलने के लिए। दादी सासिन से पूछती हैं क्या तुम्हें शक्ल याद है किसने तुम पर गोली चलाई? सासिन कहता है बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैंने अच्छे से शक्ल नहीं देखा।
मेड कहती है सासिन को अब रेस्ट करना चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दादी और पिन जाने लगते हैं। मेड जाने से पहले सासिन को सानक्यू का लेटर दे देती है। उस लेटर में सानक्यू ने लिखा हुआ था, मेरे प्यारे सासिन, ये लेटर नॉर्मल लव लेटर नहीं होने वाला। तुम्हें पता ही है हमारी सिचुएशन कैसी है। मेरे डैड ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया है, पर कोई भी मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। अभी जो कुछ भी तुम फील कर रहे हो मैं भी वही फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करो। मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। लेटर पढ़ के सासिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने भी लगता है। सानक्यू जब ये लेटर्स लिख रहा था तो उसने काफ़ी सारे लेटर लिखने का ट्राई किया था, पर उसकी आंसू की वजह से पेपर गीला हो जाता और वो उसे डस्टबिन में फेंक देता। और डस्टबिन मेड उठाकर ले जाने लगती है। जब वो जा रही थी तो वो पिन के डैड से टकरा जाती है। फिर से वो पेपर इकट्ठा करती है और वहाँ से चली जाती है, पर एक पेपर बाहर ही रह जाता है। पिन के डैड उसे उठाते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे सासिन। पिन के डैड को समझ में नहीं आता कि सानक्यू सासिन को लेटर क्यों लिख रहा था। वार्ड के पास भी इस लेटर को लेकर जाता है। वार्ड कहते हैं उसे लेटर लिखने की क्या जरूरत है। वैसे एक बात है, वो सासिन के इतना क्लोज था, पर सासिन के हॉस्पिटल जाने के बाद वो एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं गया। क्योंकि डैड पिन के डैड से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शादी के बाद वो सभी को लेकर चिंगमाई चले जाएंगे और वहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे। वार्ड कहते हैं तो आपको बहुत सारे वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, तो क्यों ना आप सासिन को भी अपने काम पर रख लें, उसे भी अपने साथ ले जाएं। वो पिन का अच्छे से ध्यान रखेगा। काम्पा कहते नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बेटा पिन का अच्छे से ध्यान रख लेगा। इधर इंथोन सोच रहा होता है शादी रुकवाने के लिए वो क्या करे। तभी उसकी वाइफ कहती है, छी देखो न्यूज़पेपर में एक लड़के ने एक लड़के से शादी किया, ये कितना डिस्कस्टिंग है। इंथोन कहता है हाँ आजकल के बच्चे कुछ भी करते हैं। एक मिनट, उस दिन सानक्यू सासिन को जिस तरीके से हक कर रहा था, मुझे लगता है वो दोनों लवर्स हैं। और शायद से काम्पा को ये बात पता चल गई होगी, तभी तो उसने सासिन के ऊपर हमला करवाया। हमें शादी से पहले दोनों को एक्सपोज करना पड़ेगा। सासिन को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, पर वो मिंग और सानिया के साथ उनके घर पर रहने वाला था। पिन कहती है, पर तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए ना, ऐसे में मैं तुम्हारा ध्यान भी रख पाऊंगी। रचाबात कहती है, यहाँ पर सानिया और मिंग भी इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। सासिन कहता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। पिन कहती है, 3 दिन बाद मेरी शादी है, मेरी शादी में ज़रूर आना। जाते जाते सासिन मेड को लेटर देता है सानक्यू को देने के लिए। मेड सानक्यू को वो लेटर दे देती है। सासिन ने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पर मेरी बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी गिव अप ना करो, हम एक ज़रूर होंगे। कोई भी हमें इस तरीके से अलग नहीं कर सकता। जो जो हमने सपने देखे हैं हम उन सब को पूरा करेंगे। जब भी तुम मुझे मिस करो तो चांद को देख लेना, ये सोचते हुए कि हम दोनों एक ही चांद को देख रहे हैं। सानिया और मिंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर सासिन को सेफ रहना है तो उसका घर सबसे ज़्यादा सेफ है, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं उसे बचाने के लिए, वो उनके साथ क्यों रह रहा है। सानक्यू सैड होकर चांद को देख रहा था। इधर सानिया के घर पे सासिन भी चांद को देख रहा था। इंथोन अपना बंदा भेजता है सानक्यू के पास। वो बंदा जाकर सानक्यू से कहता है, मैं सासिन का फ्रेंड हूँ, सासिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लगता है कि वो बस मरने ही वाला है, तुम्हें उसे मिलने के लिए जाना चाहिए, वो तुम्हें बुला रहा है। वैसे तो सानक्यू के डैड ने सासिन से मिलने से मना किया था, पर सासिन की हालत ख़राब थी, इसीलिए सानक्यू उस बंदे के पीछे भागने लगता है सासिन के पास जाने के लिए। डैड भी सानक्यू को जाता हुआ देख लेते हैं और वो भी उसका पीछा करते हैं। इधर पिन के डैड भी उन्हें भागता हुआ देखते हैं और वो भी उनका पीछा करते हैं। सानक्यू जाता है सासिन के पास। जब वो देखता है सासिन को तो वो एकदम से उसे हक कर लेता है। इन दोनों उनकी पिक्चर क्लिक कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर सानक्यू के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरे बेटे को किडनैप करने का ये प्लान बनाया था। इंथोन कहता है, तुम्हारे बेटे को किडनैप करना, हाँ पागल हो क्या, तुम्हारा बेटा यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आया है। पीछे से पिन के डैड भी ये सब सुन लेते हैं और कहते हैं, क्या। इंथोन कहता है, हाँ सासिन के साथ सानक्यू का अफेयर चल रहा है और इसीलिए तो काम्फा ने ही उसके ऊपर गोली चलवाई थी। पिन के डैड कहते हैं, क्या ये सच है। इंथोन कहता है, पूछने की क्या ज़रूरत है, अंदर जाकर देखते हैं। वो दोनों पक्का इस वक्त साथ में बेड पर होंगे। इधर सासिन सानक्यू को अंदर लेकर जाता है। सासिन सानक्यू से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। सासिन कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। सानक्यू कहता है, पर मुझे तुम्हारे फ्रेंड ने ही कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बुलाया है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होने लगती है। सासिन और सानक्यू दोनों डर जाते हैं। फिर दरवाज़ा खुलता है तो अंदर पिन, सासिन और सानक्यू साथ में बैठे हुए थे। पिन के डैड पूछते हैं, पिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पिन कहती है, मैं सानक्यू के साथ सासिन से शादी से रिलेटेड बात करने के लिए आई थी।
इंथोन कहता है पिन ये सब तुम्हें पागल बना रहे हैं। सानक्यो का तुम्हारे कज़न सासिन के साथ अफेयर चल रहा है। पिन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। कामफा खुश होता है। पिन के डैड पिन से कहते हैं तो तुम हमारे साथ चल रही हो या थोड़ी देर में आओगी। पिन कहती है मैं और सानक्यो बाद में आ जाएंगे, अभी हमें शादी से रिलेटेड बात करनी है। पिन दरवाज़ा बंद कर देती है। सासिन कहते हैं थैंक यू सो मच। तभी पिन उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर लव लेटर दिखाते हुए कहती है तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हूँ। पिन सानके से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। उसके रूम में उसे वो लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ के वो सारी चीज़ों को याद करने लगती है। उसे सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। जब उस दिन वो सासिन के घर गई थी और सासिन ने दरवाज़ा खोलने में काफ़ी देर लगा दी थी। फिर जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर सानक्यू भी था। सासिन की शर्ट के बटन उल्टे सीधे बंद थे, बेडशीट भी बिखरी हुई थी। वो जब वेकेशन पर गए तो सासिन छिप छिप के सानक्यू से मिलने के लिए आया था। वो दोनों बोट पर 2 दिन तक किसी लैंड पर रहे थे। फिर भी उसे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं उसका कज़न उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता और वो सासिन से मिलने के लिए आने लगती है। वो खिड़की से देखती है सासिन और सानक्यू को किस करते हुए। पिन पूरी तरीके से टूट जाती है। रोते रोते वो अंदर जाने लगती है। तभी उसे अपने डैड की आवाज़ आती है। वो दरवाजे पर नॉक नॉक करती है। सासिन दरवाज़ा खोलता है और कहता है तुम। पिन कहती है अभी बात नहीं करते, मेरे डैड आ रहे हैं। और वो वहाँ पर बैठ जाती है। पिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है सासिन तुमने तो मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे, तो ये सब क्या है, तुम ही मुझे हर्ट कर रहे हो। और सानक्यू जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तो तुमने ऐसे एक्ट क्यों किया जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मेरी इतनी केयर क्यों की। सानक्यू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह प्यार करता हूँ, बहन की तरह तुम्हारी केयर करता हूँ। सासिन कहता है मैं भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ पिन, इसीलिए तो मैंने पूरा ट्राई किया इस शादी को कैंसिल करने का, ताकि तुम्हें उस पर्सन के साथ ना रहना पड़े जो तुमसे प्यार नहीं करता। पिन कहती है ओह तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए है ना। मैं कितनी डम थी जो ये सोचती रही कि मेरे पास दुनिया का बेस्ट कज़न और बेस्ट फ्योंसी है, जबकि सच तो ये है कि मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ। दुनिया में मैं जिन 2 लड़कों को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड के कहते तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी वजह से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। पिन कहते नहीं शादी नहीं टूटेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। सासिन कहता है पिन पर इससे तुम खुश नहीं रहोगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा। पिन कहते तो अब मैं कौन सा खुश हूँ, और अगर ये शादी नहीं हुई तो भी मैं खुश नहीं होंगी, तो भी मुझे दर्द ही होगा। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो हम तीनों में से कोई और भी खुश नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दर्द होगा तो हम तीनों को भी होना चाहिए। ये शादी होकर रहेगी। और हाँ सासिन तुम्हें मेरी शादी में आने की ज़रूरत नहीं है। और वह सानक्यू का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। सानक्यू रास्ते में ही टैक्सी को रुकाता है और अपने सासिन के पास वापस चला जाता है। सासिन को जाकर गले से लगा लेता है और फिर किस भी करता है। सानिया और मिंग भी क्लब से आ गए थे और वो भी इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ तक कि इंथोन भी देख लेता है और इन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है। पिन के डैड अपनी वाइफ वार को भी ये सब बताता है। वार कहते हैं क्या, एक तो वो होमलेस प्रिंस और ऊपर से वो गे भी है, छी हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तभी वहाँ पर वो पर्सन आ जाता है जिससे पिन के डैड ने काफ़ी सारे पैसे लिए थे और अब वो अपने पैसे वापस मांग रहा था। वार कहती है कल मेरी बेटी की शादी है, ये रहा आपका इन्विटेशन कार्ड और कल ही आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी कि उन्हें जो भी दहेज मिलेगा वो सारा का सारा वो इन्हें दे देंगे। इधर मॉर्निंग में सानिया और मिंग सासिन से कहते हैं रात हमने तुम्हें सानक्यू के साथ किस करते हुए देखा, क्या तुम दोनों। सासिन कहते हैं हाँ हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सानिया कहता है और पिन का क्या। सासिन कहता है हाँ उसे भी ये बात पता चल गई रात, पर फिर भी वो सानक्यू से शादी करना चाहती है। तो उन दोनों को डिस्कस्टिंग फील हो रहा होगा है ना। कोई बात नहीं, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जाता हूँ। मिंग कहते हैं हाँ तुम डिस्कस्टिंग तो हो, पर इसलिए नहीं क्योंकि तुम किसी लड़के से प्यार करते हो। देखो तुम किससे प्यार करते हो इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम हमारे फ्रेंड थे और हमेशा फ्रेंड रहोगी। इधर सानक्यू के डैड फिर से सानक्यू को ऑर्डर देते हैं कि कल तुम्हारी पिन के साथ शादी होगी और उसके बाद तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना है। सानक्यू कहता है ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है डैड। सानक्यू के डैड कहते हैं अगर कल छुट्टी ना होती तो हम कल के कल मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते। सानक्यू कहता है डैड आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं पिन से शादी नहीं कर सकता। सानक्यू के डैड कहते हैं ओह तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी शादी सासिन से करवाऊं। तो उनको तुम्हारी इस डिस्कस्टिंग बिहेवियर के बारे में पता कैसे चल गया। सानक्यू कहता है डैड आपको तो पता ही होगा सासिन और मैंने क्या किया है, या फिर मैं आपको बताऊं। डैड चिल्लाते हैं। सानक्यू कहते क्यों क्या हुआ, आप तो मेरे डैड हैं, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपका लड़का क्या है और उसे क्या पसंद है। डैड कहते हैं जो तुम हो और तुम्हें जो पसंद है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। सानक्यू कहता है नहीं ज़िंदगी तो आप मेरी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि डैड कहते हैं देखो अगर तुम्हें मुझसे नफरत करना है तो करो, अगर तुम्हें मुझे अपना डैड भी नहीं मानना है तो मत मानो, कम से कम अपनी दादी के बारे में तो सोचो,
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी दादी भी वैसे ही चली जाएं जैसे तुम्हारी माँ चली गई? अगर तुम इसी तरीके से जिद करोगे तो सासिन जिंदा नहीं बचेगा। अभी नॉक नॉक करके पिन अंदर आ जाती है और कहती है मैं चिंगमाई जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्या आपको कुछ चाहिए? डैड सानक्यू से कहते हैं कि तुम भी पिन के साथ जाओगे। पिन कहते नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। और अंकल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादी ज़रूर करूँगी। पिन काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। वो क्लब में जाती है जहाँ पर वो पी रही होती है। रचाबाद कहती है मॉर्निंग में ही पीना शुरू कर दिया, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पिन कहती है आपको मेरी बड़ी फिक्र है, पर हाँ उतनी नहीं जितनी आपको सानक्यो और सासिन की है। रचाबाद कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं जो कुछ भी कर रही थी वो तुम्हें, सासिन और सानक्यो तीनों को बचाने के लिए कर रही थी। पिन कहती है क्या सच में? मेरी शादी टुटवा कर आप मुझे बचाना चाहती थी? रचाबाद कहती है हाँ, क्योंकि अगर बिना प्यार के तुम शादी करोगी तो तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। पिन कहती है तो बिना शादी के भी तो मुझे पेन होगा। रचा बात कहती है नहीं, वो रियल पेन नहीं है। रियल पेन तब होगा जब वो पर्सन जो अभी तुम्हें प्यार से देखता है वो तुम्हें गुस्से से देखने लगेगा, नफरत से देखने लगेगा। वही टोन जो बहुत जेंटल रही है तुम्हारे लिए वो नफरत और गुस्से में बदल जाएगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा रियल पेन किसे कहते हैं। पर पिन तो अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं थी और बस शादी करना चाहती थी। इधर इंथोन ने जो फ़ोटो क्लिक करवाई थी वो उन्हें निकलवाने के लिए जाता है। वो निकालने वाला पर्सन कहता है बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। इंथोन उसे काफ़ी सारे पैसे देता है और कहता है सबसे पहले मेरा काम करो। वो पर्सन मान जाता है और कहता है कल तक आपको ये सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। बात सानिया, मिंग और सासिन को बताती है कि किस तरीके से पिन कुछ भी सुनना नहीं चाहती और बस शादी करना चाहती है। वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि कल वो शादी से सानक्यो को उठा लेंगे और फिर रचाबाद के साथ मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाएंगे और इससे सारे एसेट भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिना पिन को हर्ट किए, क्योंकि अगर शादी हो गई तो सबसे ज़्यादा हर्ट पिन ही होने वाली है। इधर सानक्यो और पिन को दादी ब्लेसिंग वाले धागे बांध रही थी और कह रही थी इससे तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। जब दादी धागा बांध रही होती हैं तो सानक्यो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी कहती है बेटा क्या हुआ? सानक्यो कहता है बस आपकी बातों से मैं इमोशनल हो गया। सानक्यो फिर बाहर जाता है और उसी चांद को देखता है जिसमें उसे सांसें दिखाई देता है। उसके पास पिन आती है और कहती है देखो गेस्ट के सामने ऐसे मत रोना, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सानक्यो कहता है तो तुम ये शादी रोक क्यों नहीं देती, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पिन कहते तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास चॉइस है? बचपन से लेकर आज तक मैंने वार्ड के ताने सुने हैं, और अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हें पता है वो मुझे कितना कुछ सुनाएगी। बचपन से लेकर आज तक मेरी किसी ने नहीं सुनी, तो अब मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी और ना ही किसी की फीलिंग की परवाह करूंगी। आज पिन और सानक्यो की शादी होती है और सानक्यो के डैड ने काफ़ी सारा दहेज भी दिया होता है, पर ये सारा का सारा दहेज पिन के डैड को उन्हें देना था जिनसे उन्होंने कभी पैसे लिए थे। सानक्यो पिन को रिंग पहना देता है। उन दोनों की शादी हो जाती है। सानक्यो के डैड सानक्यो से कहते हैं तुम मेरे अच्छे बेटे बनकर रहे हो और अब तुम्हें एक अच्छा पति बनना है। इधर कामसू सभी से कह रहा होता है कि अगर किसी भी पर्सन में गड़बड़ी लगे तो तुरंत मुझे बताना, और हाँ बिना इनविटेशन कार्ड के किसी को भी अंदर मत आने देना। इधर हम हमारी प्यारी मेयर को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाती है और सानक्यो के पास जाती है। सानक्यो कहता है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कहाँ से आए? मेयर कहती है मैं सुबह मार्केट गई थी, तब सासिन ने मुझे दिया। उसने कहा कि वो तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आएगा, तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर नहीं रहा तो भी तुम वापस मत आना, चले जाना सासिन के पास। सानक्यो कहता है नहीं, मैं आप लोगों को मुसीबत में डाल के नहीं जा सकता। मेड कहती है यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा, पर अगर तुमने ये मौका गंवाया तो फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा अपने प्यार के साथ रहने का। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी लोगों को खुश करने में, सेक्रीफाइस करने में, अब तुम्हारी बारी है खुद की खुशी को चूज़ करने की। और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा मोमेंट होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सानक्यो की जो मेड है वो अपने सानक्यो को मालिक की तरह नहीं देखती, अपने बेटे की तरह देखती है। शादी में फिर संगसवाद भी आती है, यानी कि सानक्यो की फ्रेंड। वो कहती है फील्ड मार्शल नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे। सानक्यो कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि आप आए। संगसवाद कहती है वैसे मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम तो ये शादी नहीं करना चाहते थे। फिर वहाँ पर पिन भी आ जाती है और संगसवाद को नमस्ते करती है। इधर इंथॉन को वो पिक्चर मिल जाती है और वो बोर्ड से शादी में आने लगता है ताकि वो उन दोनों को एक्सपोज कर सके, ये शादी कैंसिल हो सके और काम्फा की भी समाज में मुंह दिखाने के लायक इमेज ना रहे। इधर हमारी मेड सासिन और उसके फ्रेंड को चुपके चुपके शादी में लेकर आ रही होती है। कामसू वहाँ पर आ जाता है। मेड उन तीनों को छिपने के लिए कह देती है। कामसू को शक हो जाता है और वो देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे इंथोन की आवाज़ आती है। वो फटाफट से इंथोन को पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। मेड, सासिन, सान्या और मिंग वहाँ से चले जाते हैं शादी में। इंथोन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मतलब यार इंथोन अपनी वाइफ की कितनी ज़्यादा करता है, उसे पता है अगर उसे कुछ हो गया तो एटलीस्ट उसकी वाइफ तो बची रहेगी।
वो जब भागता है तो एक फ़ोटो नीचे भी गिर जाती है और कामसू उस फोटो को देख लेता है। वो फटाफट से काम्फा को भी ये फ़ोटो दिखाता है और कहता है इंथोन शादी में आ गया है ये पिक्चर लेकर। सभी के सभी लग जाते हैं इंथोन को पकड़ने में। पिन को जब पता चलता है कि सासिन शादी में आ गया है तो वो गुस्सा करने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी शादी में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर सानक्यू भी आ जाता है। सासिन कहता है चलो चलते हैं। पिन सानक्यू का हाथ पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है। फिर सासिन को देखकर कहती है तुम्हें शादी में होना चाहिए यहाँ पर नहीं, चलो शादी में चलती हैं। और सभी के सभी शादी में चले जाते हैं। सासिन फिर शादी में अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के गाना गाने लगता है। थोड़ी देर बाद सानक्यू के डैड कहने लगते हैं अब बस बस तुम्हारा हो गया, अभी सानक्यू और पिन को स्टेज पर आने दो और उन्हें कुछ कहने दो। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही ऊपर से इंथोन कहता है ये शादी फेक है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, बेनिफिट्स के लिए हो रही है और काम्फा का इकलौता लड़का क्या है ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और वो फोटोज को नीचे फेंक देता है। तभी सानिया लाइट ऑफ कर देता है ताकि कोई भी पिक्चर्स को देख ही ना सके। शादी में अफवाह फैल जाती है कि आग लगी है, आग लगी है। सभी गेस्ट भागने लगते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा सानक्यू के डैड उठाते हैं। फटाफट से सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करवा लेते हैं। पिन के डैड कहते हैं ये फ़ोटोज़ कैसी हैं। सानक्यू के डैड कुछ नहीं बताते। अंधेरे का फ़ायदा उठा के सासिन और सानक्यू भी साथ में भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ सुंगसवात देख लेती है और कहती है अंदर आग लगी है, क्या बात हुई है। सानक्यू कहता है अंदर आग नहीं लगी, बस मैं ये शादी नहीं करना चाहता और मैं भाग रहा हूँ। सोंगसवात कहती है ये रही मेरी कार की चाबी, बाहर लाल रंग की मेरी कार खड़ी है, जाओ फटाफट से भागो यहाँ से। सानक्यू कहता है थैंक यू सो मच। सोंगसवात कहती है नहीं नहीं थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, आखिरकार हम फ्रेंड्स हैं। सासिन और सानक्यू कार में वहाँ से जाने लगते हैं। सानक्यू के डैड भी उनका पीछा करते हैं। सासिन और सानक्यू का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे सासिन को चोट लगती है। सानक्यू के डैड सानक्यू को वहाँ से ले जाते हैं। पिन के डैड जाती हैं इंथोन से बात करने के लिए पर कामसू मना कर देता है। पिन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि उसने सानक्यू को अपने भाई से खो दिया। वो रो ही रही होती है तभी वार्ड आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर अब की बार पिन भी चुप नहीं रहती और कहती है आप हमेशा मुझे क्यों ब्लेम करती रहती है, अब की बार मैंने क्या किया, और मैंने तो कभी भी कुछ नहीं किया, मैं कभी भी गलत नहीं होती हूँ और आप हमेशा मुझे सुनाती रहती हैं। बचपन से ही एक अच्छी लड़की बनकर रही हूँ पर किसी ने भी मेरी अच्छाई नहीं देखी, किसी ने भी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, तो अब मुझे भी किसी की कोई फीलिंग की परवाह नहीं है। बार पिन को मारने ही वाली थी तभी वहाँ पर दादी आ जाती है। बार वहाँ से चली जाती है और दादी पिन को संभालती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, सानक्यू जल्दी ही आ जाएगा। इधर हम देखते हैं सासिन और सानक्यू को। सानक्यू के डैड सासिन को मार रहे होते हैं। सानक्यू सासिन को बचाने लगता है और जब डैड सानक्यू को मारने लगते हैं तो सासिन सानक्यू को बचाता है। डैड सानक्यू को दूर करते हैं और सासिन के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। सानक्यू भी फिर वहाँ से चाकू उठाता है और अपनी गर्दन पर रखकर कहता है अगर आपने इसे मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। डैड प्लीज़ सासिन को जाने दो, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कभी सासिन से मिलूंगा भी नहीं, पर प्लीज़ आप उसे मारिए मत। डैड मान जाते हैं और फिर सानक्यू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सासिन बस सानक्यू सानक्यू करते रह जाते हैं। सानक्यू जब घर आता है तो दादी सानक्यू की गर्दन से खून निकलता हुआ देखती है और कहती है ये क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। काम्फा कहता है कालोंग के लोगों ने इसे किडनैप कर लिया था पर अब सब कुछ सही है। पिन कहती है अगर अब सब कुछ सही है तो अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सानक्यू फिर जाने लगता है। पिन उससे कहते हैं थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। अरे नहीं, मुझे तुम्हें नहीं, तुम्हारे डैड को थैंक्स बोलना चाहिए, वही तो तुम्हें लेकर आए। सानक्यू कहता है हाँ मैं आ गया, अब तो तुम खुश होगी और हाँ अब से तुम्हें सासिन की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। पिन कहती है सासिन कैसा है। सानक्यू कहता है हाँ वो ठीक है, जहाँ भी है जिंदा है। इधर सानक्यू के डैड इंथोन के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास और फोटोज़ तो नहीं है। इंथोन कहता है नहीं नहीं मेरे पास और फोटोज़ नहीं है, तुम चेक भी कर सकते हो। कामसू और बाकी सब चेक करते हैं, इंथोन के पास और कोई भी फ़ोटो नहीं थी। वो उसे पीट कर बाहर छोड़ देते हैं। इंथोन की वाइफ इंथोन को संभालती है। इंथोन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास फ़ोटोज़ की नेगेटिव है। उसकी वाइफ कहती है हाँ मेरे पास है और वो अपने पर्स से निकाल के इंथोन को दे भी देती है। वो कहती है तुम यहाँ पर बैठो, मैं हेल्प लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर पिन के डैड आ जाते हैं जो इंथोन से कहते हैं तुम्हारे पास जो भी फ़ोटोज़ हैं वो मुझे दे दो। इंथोन कहता है तुम्हारे जैसे गरीब को मैं फ़ोटो देकर क्या करूँगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। पिन के डैड उसे गोली मार देते हैं और उसके हाथ से नेगेटिव लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर ये सब इंथोन की वाइफ देख लेती है। सासिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो सानिया और मिंगू से घर लेकर आते हैं। सासिन को जब होश आता है तो वो तुरंत सानक्यू के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन सानिया से समझाता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इधर पिन और सानक्यू अपनी मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। उसके बाद वो चिंगमाई चले जाते हैं। जैसा कि डैड ने कहा था कि वो चिंगमाई रहने लगेंगे और वहीं पर बिजनेस करेंगे। बिजनेस की सारी जिम्मेदारी वो सानक्यू को दे देते हैं। पिन और सानक्यू बेडरूम में होते हैं जहाँ पर पिन कहती है 3 महीने के अंदर जो भी मेरे बैंक में तुम्हारे पैसे हैं वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी।
सानक्यू कहता है हाँ हाँ, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा ही करना, और मुझे भी बताना कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे डैड ने कहा है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूँ और तुम जो चाहो मैं वो करूँ। पिन कहती है तो अपनी हस्बैंड ड्यूटी करो, वो करो जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। सानक्यू अपनी शर्ट निकालता है और पिन के पास जाता है। वो पिन के फोरहेड पर किस करता है और फिर पिन को भी किस करने वाला था। पिन उसे धक्का लगाती है और कहती तुम ऐसे क्यों हो। सानक्यू कहता है सॉरी, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। पिन कहती है इसमें ट्राई करने का क्या है, क्या तुम सीधे सीधे मुझसे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सानक्यू फिर से सॉरी कहने लगता है। पिन कहती है बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मुँह से और सॉरी नहीं सुनना चाहती, और वो वहाँ से चली जाती है। सचिन चाहता है सानक्यू से मिलने के लिए, पर फिर उसे पता लगता है कि सानक्यू की फैमिली चिंगमाई चली गई है और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ पिन के डैड और वार्ड हैं। पिन के डैड और वार्ड जाती है फ़ोटोज़ निकलवाने के लिए। वो नेगेटिव को देखकर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये यहाँ पर ठीक नहीं होगी, इसे हांगकांग की लैब में भेजना पड़ेगा, पर वहाँ पर ज़्यादा पैसे लगेंगे। पिन के डैड उनके पास जितने भी पैसे थे वो सारे निकाल के दे देते हैं। वार्ड कहती है तुम पागल हो गए हो, हमारे पास बस इतना ही बचा है और अगर तुम ये भी यूज़ कर दोगे तो हम क्या करेंगे। पिन के डैड कहते हैं तुम समझ नहीं रही हो, एक बार फ़ोटोज़ निकल गई तो हम ये पिन को दिखाएंगे और फिर पिन से कहेंगे कि वो सानक्यू से डिवोर्स ले ले, और डिवोर्स के बाद उसके बैंक में जितने भी पैसे हैं वो सब के सब वो अपने पास ही रखे, और उसके बाद क्या हम उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे करवा लेंगे और फिर हम उतने ही अमीर हो जाएंगे जितने पहले हुआ करते थे। चैन सिंह नानता में मिल गया था और अब चैन सिंह की जो भी रॉयल फैमिलीज थी उनका जितना भी पैसा वैसा था वो सब नानता का हो गया था। डैड ये न्यूज़ देकर कहते हैं देखा बेटा मैंने सही किया, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। नेक्स्ट हम देखते हैं पिन सनक्यू और मीट जा रही होती हैं, तभी पीछे से सासिन की आवाज़ आती है। सनक्यू सासिन को देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। पिन कहती है सनक्यू, सनक्यू कहता है मैं हैंडल कर सकता हूँ। वो जाता है सासिन के पास। सासिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो भाग चलते हैं यहाँ से। सनक्यू उसे समझाता है कि नहीं अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। देखो अगर मैं तुमसे मिला और तुम्हारे साथ गया तो मेरे डैड तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा ज़िंदा होना ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे भूल जाना और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना। वो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। सासिन भी रो रहा होता है और पिन भी रो रही होती है। जैसा कि पिन ने कहा था कि अगर दर्द होगा तो तीनों को होना चाहिए, अगर रोएंगे तो तीनों रोनी चाहिए, तो अब वही हो रहा था। रात में हम देखते हैं मीर सानक्यू से पूछ रही होती है कि क्या वो सासिन को भूल नहीं सकता, जिस पर सानक्यू कहता है अगर मैं उसे भूल गया तो मैं सुबह उठूंगा कैसे, मैं सिर्फ उसकी यादों से ही जी रहा हूँ, अगर मेरे पास उसकी यादें भी नहीं रहेंगी तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा। मीर उसे गले से लगा लेती है। दूर से पिन ये सब देख रही थी। सासिन सानक्यू की याद में पागल हो गया था और वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। सानिया उसे कहते तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए। सासिन कहता है मुझे पीना चाहिए, तभी तो मैं सानक्यू को भूलूंगा, जैसा उसने कहा कि मैं उसे भूल जाऊं। सानिया कहता है पीने के बाद तो तुम भूल जाओगी, लेकिन जब सुबह उठोगे तो फिर उसे और ज़्यादा याद करोगी। सानक्यू अपना काम कर रहा होता है और पिन उसे लंच भी देती है, डिनर भी देती है, पर सानक्यू का पिन पर कोई भी ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं पिन और सानक्यू और उनकी फैमिली को एक पार्टी में। पिन पी रही होती है तो सानक्यू उससे कहता है अब तुम बहुत ज़्यादा पीने लगी हो, तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए। पिन कहती है ओह तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, वैसे मैं पी इसीलिए रही हूँ ताकि मैं हंसने का नाटक कर सकूँ, खुश होने का नाटक कर सकूँ, तुम्हें भी पीना चाहिए, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि हम हमारी शादी से खुश नहीं। पार्टी में कालोंग भी आया था जो मुंह छिपाते हुए फिर रहा था। कामफा उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हारी नानता तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और तुम यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे हो। जब से तुम लीडर बने हो तब से नानता की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं सानक्यू के डैड किसी से बात कर रहे होते हैं। सानक्यू सुन लेता है और फिर कहता है डैड आप किस बारे में बात कर रहे थे। डैड उसे कुछ भी नहीं बताते। इधर पिन के डैड को फोटोज मिल गई थी, अब वो सोच रहे थे कि ये पिन तक कैसे पहुंचाएं। फिर वार्ड पिन को कॉल करती है और कहती है तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें उनसे मिलने के लिए आना चाहिए, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और हाँ किसी और को लेकर मत आना, खुद ही आ जाना बस। पिन अपने डैड से मिलने के लिए आ जाती है, पर वो अकेली नहीं आई थी, पूरी फैमिली के साथ आई थी। सान के जब पिन के घर आता है तो वो याद करने लगता है सासिन को। पिन कहते यहाँ पर तुम मेरे डैड के लिए आए हो या फिर किसी और के लिए। सान क्यों कहता है मेरे डैड ने ही मुझे आने के लिए कहा था, और वो जाने लगता है, पर फिर पिन फिर से बोलने लगती है। सान क्यों कहता है पिन तुम चाहते क्या हो मुझसे, देखो इस वक्त मेरा लड़ने का कोई मन नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। और जिस तरीके से वो पिन बोलता है उस तरीके से पिन को वो बात याद आती है जब रचाबात ने उसे कहा था रियल पेन तब होगा जब वो पर्सन जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो उसकी जेंटल टोन गुस्से में और नफरत में बदल जाएगी। वो तुम्हें गुस्से में बुलाएगा, वो तुम्हें गुस्से और नफरत से देखेगा। उसके बाद पिन चली जाती है एक क्लब में जहाँ पर वो सानिया को सब कुछ बताती है और कहती है सान क्यों मुझसे प्यार ही नहीं करता है, इतना ट्राई करने के बाद भी वो मुझसे प्यार नहीं करता जैसे मैं उससे करती हूँ। सानिया कहता है प्यार को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती,
अब मुझे देखो, मैं कितने लंबे टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती है, उसी तरीके से सानक्यू की भी कोई गलती नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा है। पिन फिर सानिया से पूछती है, सासिन कैसा है? इधर सासिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और रचावाद उसे कम पीने के लिए कह रही थी। वो उसे दवाई देती है और खिचड़ी भी देती है। खिचड़ी खाते ही उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। पिन वहाँ पर आती है और कहती है जब इसकी तबीयत खराब होती है तो इसे प्याज की स्मेल कुछ ज़्यादा ही आने लगती है, जो इसे पसंद नहीं है। सासिन पिन को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर? सनी कहते हैं, हाँ, इसने पूछा कि तुम कैसे हो तो मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये तुमसे मिलने के लिए आ गई। सासिन कहते हैं, क्या सच में तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो? पिन कहती है, हाँ, ये हर्बल टी है, इसे पीने के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम शायद अपने प्रॉमिस को भूल गए जो तुमने मेरी मॉम से किया था कि हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखेंगे, पर मैं नहीं भूली। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। सासिन कहता है, पिन, क्या तुम अकेली आई हो? पिन कहते हैं, नहीं, मैं अपने पति के साथ आई हूँ। अब पिन की डैड से और सब्र नहीं होता और वो पिन को अपने रूम में बुलाते हैं और फोटोज़ दिखाकर कहते हैं, देखो, इन्होंने हमें पागल बनाया। सानक्यू लड़कियों को पसंद ही नहीं करता है, उसका सासिन के साथ अफेयर चल रहा था। तुम्हें उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। वो पैसे जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में हैं, तुम्हें वो ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें रख सकती हो। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि हम उनकी ये फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में छपवा देंगे। उसके बाद कामवा को मानना ही पड़ेगा। पिन कहते हैं, डैड, क्या आपके पास और फोटोज़ या और कुछ हैं? डैड कहते हैं, क्यों? पिन कहते हैं, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इनके साथ मैं उन्हें और ज़्यादा ब्लैकमेल करूँगी। डैड सारी नेगेटिव और सारी फ़ोटोज़ दे देते हैं पिन को। नंदा बहुत ज़्यादा मुसीबत में था और कालुंग इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो वो सानक्यू के डैड से हेल्प मांगता है और सानक्यू के डैड मान भी जाते हैं। जब ये बात सानक्यू को पता चलती है तो वो डैड से लड़ने लगता है और कहता है, डैड, मेरे सेक्रीफाइस का क्या? वो तो आपका दुश्मन था, तो आप पैसों के लिए आप उसके साथ हाथ कैसे मिला सकते हो? डैड कहता है, नानता को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, मेरी वुड बिजनेस की नॉलेज की ज़रूरत है। सानक्यू कहते हैं, पर आप उस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें चांसोंग से यहाँ आना पड़ा, जिस पर्सन ने हमारे अंकल लाफा को और बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ को मार दिया। डैड कहते हैं, ये सब मैं अपने होम टाउन और हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सानक्यू कहते हैं, हमारे लिए या फिर अपने और कालों के लिए? मतलब इन दी एंड कोई भी दुश्मन नहीं है, बस हर किसी को फ़ायदे की पड़ी है। पर मेरा क्या? मेरे सेक्रीफाइस का क्या? मुझे उस पर्सन से शादी करनी पड़ी जिससे मैं प्यार नहीं करता, उस पर्सन से दूर रहना पड़ा जिससे मैं प्यार करता हूँ। डैड कहते हैं, मेरे और कालों के बीच में जो कुछ भी है वो पॉलिटिक्स है, पर तुम्हारे बीच जो कुछ भी है वो शेम से भरा है और वो सोसाइटी की नज़र में हमेशा गलत ही रहेगा। थैंक यू कहते हैं, नहीं डैड, मैंने और सासी ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, पर आप जो पैसों के लालच में आकर कर रहे हैं वो पक्का गलत है। सैनक्यू पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर अपने कमरे में आके बहुत ज़्यादा रोता है। फिर हम देखते हैं पिन सानक्यू से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, आगे चलो, और वो सासिन के घर तक पहुंच जाती है। सानक्यू कहता है, बस यहीं तक बात करते हैं, आगे नहीं चलते। पिन कहती है, मेरे डैड ने मुझे तुम्हारी और सासिन की किस करते हुए फ़ोटोज़ दी और कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ और मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो पैसे मैं तुम्हें रिटर्न ना करूं और मेरे डैड वो पैसे ले लें। वो फ़ोटोज़ मैंने सासिन के घर रखी हैं, अगर तुम उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें अभी के अभी सासिन के घर जाना चाहिए। सानक्यू फटाफट से सासिन के घर जाता है और फ़ोटो को ढूंढने लगता है। पीछे से सासिन कहता है, सानक्यू, क्या तुम सच में आए हो? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सानक्यू कहता है, तुम यहाँ पर? सासिन कहते हैं, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो पिन ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? सानक्यू कहता है, मुझे पिन ने कहा कि उसने तुम्हारी और मेरी किस करती हुई फ़ोटोज़ यहाँ पर रखी हैं। सासिन कहता है, नहीं, पिन तो यहाँ पर आई भी नहीं और यहाँ पर कोई फ़ोटोज़ नहीं है। वो दोनों फटाफट से बाहर जाते हैं पिन को देखने के लिए। पिन बैठी हुई वो सारी फ़ोटोज़ और नेगेटिव को जला देती है। सानक्यू कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। सासिन कहता है, सानक्यू, ऐसे मत जाओ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, थोड़े टाइम तो मेरे पास रह जाओ प्लीज़। और फिर वो सानक्यू को किस करता है। ये सब दादी देख लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। दादी को जब होश आता है तो सानक्यू कहता है, दादी, मैं और सासिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर दादी कहती है, और पिन? पिन कहती है, हाँ, मुझे ये बात पता थी, पर फिर भी मैंने जिद की सानक्यू से शादी करने की। सानक्यू कहता है, पर अगर इससे आपको डिस्कस्टिंग फील होता है और आपको हर्ट होता है तो आज के बाद से मैं कभी भी सासिन से नहीं मिलूंगा, कभी भी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। दादी कहती है, ऐसे कैसे उससे नहीं मिलोगे? अगर तुम उसे प्यार करते हो तो फिर उसकी शक्ल क्यों नहीं देखोगे? यानी कि दादी सासिन और सानक्यू के प्यार को अपना लेती हैं और उसके बाद उनके हाथों में वही धागा बांधती है जो उन्होंने पिन और सानक्यू को बांधा था। वो कहते हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहो और अब से तुम लाइफ पार्टनर्स हो। पिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके बाद वो कहते हैं, क्या मैं भी धागे बांध सकती हूँ? दादी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या, सासिन और सानक्यू को पिन भी धागा बांधती है और कहती है, प्लीज़ मुझे वो पर्सन की तरह याद मत करना जिसने तुम दोनों को अलग किया।
सासिन कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हें इस तरीके से याद नहीं किया। और उसके बाद वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर हम सारी फैमिली को इकट्ठा बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर पिन के डैड पिन से कहते हैं, पिन बेटा दिखाओ इन्हें वो फोटोज़ जहाँ पर सानक्यू सासिन को किस कर रहा है। आप लोगों ने हमें पागल बनाया, हमारी बेटी की शादी उस पर्सन से करवाई जिसे लड़कियाँ पसंद भी नहीं हैं। पिन दिखाओ इन्हें। पिन कहती है दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है डैड, वो फोटोज़ मैंने जला दी। पिन के डैड पिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। सानक्यू कहता है ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ के ऊपर गुस्सा करने का आपके पास कोई भी हक नहीं है। और इसके बाद वो अपनी पैकिंग करने लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। वार्ड कहती है अब हम क्या करेंगे। पिन के डैड कहते हैं मेरे पास एक और आइडिया है, अगर सानक्यू मर जाएगा तो सानक्यू की सारी प्रॉपर्टी पिन के नाम हो जाएगी और उसके बाद हम पिन से अपने अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफ़र करवा लेंगे। बाहर पिन ये सब कुछ सुन लेती है। पिन ये बात जाकर सासिन को भी बता देती है और कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, ये रही तुम दोनों की टिकट, तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। सानक्यू जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो दादी उसे समझाती कि बेटा तुमने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब तुम खुद के लिए करो, तुम उस पर्सन के साथ रहो जिसके साथ तुम्हें खुशी मिले, अब तुम्हें अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। सनकी कहता है ठीक है, मैं अपनी पैकिंग करता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं ट्रेन स्टेशन पर मिंग, सानिया, रचावात और सासिन को, पर अभी तक सानक्यू नहीं आया था। पिन सानक्यू को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने के लिए आने वाली थी, पर रास्ते में ही लड़ाई होने लगती है तो टैक्सी आगे नहीं जा पाती। टैक्सी वाला उन्हें एक शॉर्टकट बताता है। और इधर हम देखते हैं इंथोन की वाइफ को, जो इंथोन के जाने के बाद से पागल हो गई थी। वो पैदल वहाँ से जाने लगते हैं तो पिन के डैड आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। पिन और सानक्यू भागते हैं खुद को बचाने के लिए। वहाँ पर फिर सासिन भी आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं पिन अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है सासिन और सानक्यू को बचाने के लिए। पिन के डैड से बचकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। पिन के डैड पीछे से शूट करने वाले थे, पर कोई और ही उन्हें जान से मार देता है और वो होती है इंथोन की वाइफ, जिसे पता था कि उसके हस्बैंड को इस इंसान ने मारा है, तो वो अपना बदला पूरा लेती है। इधर काम्पा को सानक्यू के रूम से सानक्यू का लेटर मिलता है, जिसमें उसने गुड बाय लिखा था और कहा था डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया है, पर अब से आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के बाद से आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। और वो गुड बाय बोल देता है। काम्पा कामसू को लेकर फटाफट से ट्रेन स्टेशन तक जाता है, पर अब तक देर हो चुकी थी और सानक्यू सासिन जा चुके थे। सासिन और सानक्यू फिर एक बहुत ही प्यारे से प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पिन से लेटर के थ्रू बातें भी करते हैं। हम देखते हैं काम्पा लेटा होता है और उसे पानी की प्यास लगी होती है। वो कामसू से कहता है कामसू मुझे पानी दो, तभी वहाँ पर पानी लेकर पीना चाहती है। काम्पा कहता है तुम यहाँ पर तुम कब आई। पिन कहते हैं मैं अभी आई, और हाँ मैं अकेली नहीं आई हूँ। फिर वहाँ पर सानक्यू भी आ जाता है। डैड सानक्यू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। उसके बाद सासिन भी आ जाता है। डैड सासिन के पास जाते हैं और कहते हैं तुम कितने दिनों के लिए आए हो। सासिन कहते हैं हम 3 रात के लिए आए हैं, पर हाँ हमने होटल बुक कर लिया है तो हम वहीं पर रहेंगे। डैड कहते हैं ऐसे कैसे वहाँ पर रहोगे, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। अगले दिन वो सभी फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, जहाँ पर वो साचिन को भी ऐड करते हैं और उसके बाद मेड और कामसू से कहता है तुम भी तो हमारी फैमिली हो, आओ। और उसके बाद वो सभी मिल के फैमिली फ़ोटो क्लिक करते हैं। गाइस मुझे ज़रूर बताना इन सब में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। मेरा तो वो प्यारी सी मेड जो हमेशा सानक्यू की हेल्प करती है।